Okay. ठीक है, तो today we start our last session of the first module, right? The first module was all about child psychology, child development, and understanding child. And the beauty of it is that when we say that हम बच्चे को समझ रहे हैं या हम child को समझ रहे हैं, तो in the end I feel that we connect with ourselves. And हमने शायद इस क्लास में भी शायद इनर चाइल्ड की थोड़ी सी बात की, लेकिन सेकंड मॉड्यूल में बहुत आएगा इसके बारे में कि we also have our own inner child inside and we also are dealing with it. So in today's session, we'll cover that a bit. When I say connecting with yourself, when I say connecting with your inner child and embracing your emotions, तो हम अपने आप को भी थोड़ा समझेंगे और फिर उसी नॉलेज को दूसरे और बच्चों को समझने में हम कैसे यूज कर सकते हैं. So that's the kind of idea what we will hopefully be doing today. But before we do that, हमारे सामने एक ट्रैफिक लाइट है और इट्स रेड येलो ग्रीन. Because it is the last session of the first module, I want to spend few minutes on understanding कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अभी लग रहा है कि क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर कर देते हैं so that we can move on. So when I said the traffic light, basically I want you to give it a thought कि कोई ऐसा चीज है जो अभी तक हमने कवर किया है जो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है या क्या क्या पॉइंट है या क्या कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज योर रेड लाइट. एंड देन योर येलो लाइट वुड बी समथिंग दैट थोड़ा बहुत समझ आया लेकिन कंफ्यूजन है या अनसर्टेनिटी है या क्लैरिटी नहीं है. एंड देन ऑब्वियसली द ग्रीन लाइट इज समथिंग दैट यू आर एब्सोल्युटली श्योर. ये ट्रैफिक लाइट असेसमेंट या सिग्नल उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो आगे किसी इंडिविजुअल केस के साथ काम करना चाह रहे हैं. तो अगर आपको किसी मदर के साथ या किसी पेरेंट के साथ काम करना है या अगर कोई केस आप चाह रहे हो कि मैं असाइन करूं, then I really need you to be absolutely sure if you're confident doing the parental assessment and the child assessment. अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे सीखना है लेकिन मैं किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाह रही, मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, then it's fine. I'll guide you accordingly. But if you would like to be assigned a child or if you need to be assigned a child because of your university requirement, then please make sure that you're absolutely clear. ठीक है? तो I'm going to pause and I'm going to ask you to give me some reflections. कोई ऐसी चीज है रेड लाइट पे किसी का? कोई ऐसी चीज जो क्लैरिटी चाह रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट है? Nobody? Okay. अच्छा, व्हाट अबाउट येलो लाइट? कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है अनश्योर या इसको थोड़ा और सर्टेनिटी या क्लैरिटी चाहिए? हम गुजर जाएं, रेड येलो ग्रीन पे आ जाएं, बिकॉज देन वी विल मूव ऑन. और जब हम आज के बाद जो हम दुनिया खोल रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? सो इफ यू गाइस आर ऑल रेडी, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट. बट अगर बाद में भी कुछ याद आए तो प्लीज चेक कर लेना. मैंने आपको बार बार कहा है कि डोंट स्टार्ट समथिंग अंटिल यू आर एब्सोल्युटली श्योर. दिस इज नॉट अ फोर्स थिंग, दिस इज नॉट समथिंग कि मुझे एग्जाम पास करने के लिए ये करना है, राइट? तो अगर आप नहीं फील कर रहे हो कंफर्टेबल तो हम नहीं देंगे आपको पेरेंट के साथ काम करना. वी कैन प्रैक्टिस मोर और वी कैन डू इट व्हेन यू फील यू आर रेडी. सो डोंट फील दैट you have to or you are under pressure. It has to come when you feel that you have the enough knowledge, content also, and also in terms of emotionally you are ready for that. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और हम आज की दुनिया में आ जाएंगे जो कि क्या है टॉपिक, किसी को याद है? टुडे वी विल डू एम्ब्रेसिंग इमोशंस. और एम्ब्रेसिंग इमोशंस में मैंने आपसे कहा था कि हम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज करेंगे आज. सो टू स्टार्ट विद आई वांट यू टू सी हाउ सिंपल आर्ट ड्राइंग कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तो इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं एंड देन वी सी हाउ इट गोज, राइट? So what I want you to do now is I want you to just draw a cup. Draw a cup. और जब आप कप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है? उस मग को या उस कप को इन चार किस्म के लाइन से डेकोरेट करना है. बट शर्त यह है कि ओनली वन टेक्निक विल बी सिलेक्टेड.
ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये भी पसंद आ रहा है ये भी, आपको फोर्स चॉइस है इधर कि आपको एक ही चीज सेलेक्ट करनी है। या तो स्ट्राइप, स्ट्राइप कैसे होंगे, इस तरह के लाइंस होंगे, या तो आप वेवी लाइन से डेकोरेट करो, या आप पोल्का डॉट से करो, या चेक से। ज्यादा सोचना भी नहीं है। मैंने तीनों या चारों लाइंस आपको समझाई, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर हेड, राइट। इन चारों लाइंस में से आपको कौन सी लाइन अट्रैक्ट करती है, उससे ये मग या कप को डेकोरेट करना है। Ideally, you will use a blue pen or a blue marker or a blue crayon to decorate this pattern. And I will give you only 2 minutes. Sajda, Bolo, bolo. you're saying that what the text says is on the given cup, right? Yeah. So, for example, when you said the cup, तो मेरे दिमाग में cup ही different आया, ठीक है? Okay. In this particular activity, it's not the style of the cup, but the style of the lines that will matter. cup. ठीक, तो अब मग है, कप है, प्लेट है, doesn't matter. मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि हम कप क्यों कर रहे हैं, और मैं ये भी समझाऊंगी कि हम ब्लू क्यों कह रहे हैं. Two minutes, हाँ. इसको ग्रुप में शेयर करना है, आप कर ले, बहुत अच्छा होगा. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि सबका हो गया, फिर भी आई गिव 1 मिनट. ओके, तीन चीजें हम इधर देख रहे हैं. अगर आपने इस छोटी सी एक्टिविटी का टाइटल देखा है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, Understand your personality. right? So it's a simple, very quick activity, but हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या पता चल रहा है अपने बारे में. दो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए, ड्रॉ अ कप और अ मग और decorate it with any of these 4 lines. That's it. इसमें जो ऑप्शन हमें we have to be very careful is somebody says oh मुझे ये वाली भी पसंद है ये भी, तो आप उनको कोशिश करो कि encourage करो कि एक किस्म की लाइन करें. And the first, ज्यादा सोचना नहीं है. तो again we go with something. आज हम बार बार इस चीज का जिक्र करेंगे, आपकी intuition. यानी the first thing that comes in your mind, या the first thing that clicks is something that we need to understand, right? तो अब मैं ये करूंगी कि होपफुली आप लोगों ने इनमें से एक लाइन सेलेक्ट किया है, और मैंने इस बोर्ड पर चारों लाइंस के इंटरप्रिटेशन देने हैं. आप सिर्फ अपना वाला रीड करना, otherwise it's going to be confusing. Just see if you agree, and even if you agree with 50% of what is written, I think we are on track. So yeah, अपना अपना रीड करें. I think I'm going to share this on the group also. Okay. मैंने ग्रुप में भी डाल दिया. कोई बताएगा स्ट्राइप्स किसी ने सेलेक्ट किया, स्ट्राइप? Excellent. So Amna, you read and then we'll discuss. What about checks? Anybody selected checks? Checks है किसी का? जी. What about polka dots? किसी के हैं polka dots? I chose I chose polka dots. Oh, scanner, I see, yes. And what about wavy lines? महक, I have you as wavy lines. ठीक है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछूंगी कि ये पढ़ के आपके ग्रुप में भी डाल दिया. अगर ये छोटा है तो ग्रुप में थोड़े से क्लियर लाइंस में लिखा हुआ है. Just read and see if you get the same feel. Do you think it kind of applies to what you are? For me, it does.
sort of. It does? Okay. All right. That was bottom, now there was polka checks. नहीं stripes में अनम stripes में मेरा big stripes था. आप दोनों नमूना का स्ट्राइक है, क्या बात है भाई, हमें तो नेम एनालिसिस भी करना चाहिए फिर, ठीक है। अच्छा अच्छा साजदा, आई ऑल्सो जी जहरा, जहरा हाँ जी, मैंने भी स्ट्राइप ही सिलेक्ट किया था। अमेजिंग अमेजिंग, और ऐसा है नॉट 100% टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और व्हाट अबाउट दोज हु सेलेक्टेड वेवी लाइंस? महक? Checks, polka dot. What do you think, Sukanna? Polka dots? थोड़ा बहुत मुझसे मिलता है, लाइक बहुत थोड़ा सा, लाइक Hmm. ज्यादा नहीं. Which part of it is it that you feel, हाँ ये Uh, is it? like a unique vision as in थोड़ा सा like different ideas होते हैं मेरे, थोड़े से जो दूसरों से मैच नहीं करते हैं, Perfect, तो perfect. maybe That's that's it. maybe a different perspective or a different kind of thinking style. Is that what you're saying? Exactly. Okay. Yes. ठीक, perfect. So I'm just going to do this and I'm going to explain कि देखो इसके पीछे हम क्या बता रहे हैं. नंबर वन ये है कि ये जो छोटी सी एक्टिविटी थी, आपके ख्याल में कौन सी एज से हम ये करवा सकते हैं? At what age do you think we can start? 5 years. So around आराम से 5-6 year, इतना हो के हम Age 5, 6. yeah, maybe as a 5-year-old if I tell them checks बनाओ तो शायद उनको वो कॉन्सेप्ट इतना ना आए, लेकिन अगर मैं उसको ये 4 या 5 लाइंस दिखा दूं और मैं बोलूं which one do you like and which one you would like to draw, children as young as 5-6 are able to identify that, right? So हम इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं बिल्कुल इनिशियली, जिसको हम कहते हैं रेपो बिल्डिंग। यानी अभी हम बहुत बड़ी ड्राइंग्स पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ स्टार्ट कर, वार्म अप एक्टिविटी हो गया, राइट? बच्चों के साथ भी हमको एक्टिविटी करें, दिस इज अ वार्म अप एक्टिविटी, वी स्टार्ट टॉकिंग। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है? रिमेंबर देयर आर सम टाइम्स दैट यू मीट पीपल और समटाइम्स इवन यू मीट चिल्ड्रन एंड आप बोलोगे मुझे समझ ही नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है या ये क्या चाहता है, because they're not sharing, because they're not talking, they're not giving you a sense of any sort of direction. तो मैं नहीं कह रही कि आज जितने भी एक्टिविटीज हम करेंगे, हम ये एक्टिविटी इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे पता चल रहा है कि ऐसा है, ऐसा नहीं पता चलता, लेकिन हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट वी आर डीलिंग विद, और परहैप्स दीज आर द काइंड ऑफ एरियाज दैट वी नीड टू फर्दर एक्सप्लोर. So this little activity can give you some sort of insight or information about the particular person you want to work with. Why a cup or a mug? उसका यह है कि psychology में the concept of a mug or a cup or any sort of bowl is sort of like a container, right? Container हो गया ना, and that is a safe place to put things inside. और आज हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आगे भी फीलिंग्स में आएगा. इस कॉन्सेप्ट को रखो और फिर हम ब्लू पेन को लेते हैं. ब्लू क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब हम एक बिल्कुल व्हाइट पीस ऑफ पेपर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बच्चों के साथ भी काम करो, आप एक प्लेन पेपर दो. इवन वो जो लाइंस वाला ये जर्नल वाला पेपर होता है उसको अवॉइड करो. आई वांट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर व्हिच इज प्रेजेंटेड टू द चाइल्ड विद इंस्ट्रक्शंस के आप ब्लू लो. अब वो कुछ और ले ले तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि वो. क्यों ब्लू? बिकॉज ब्लू इज द फर्स्ट कलर that the unconscious mind sees and finds calmness, and when we say it's calm, it is not a threatening color. तो उससे ये होता है कि जो भी अनकॉन्शियस में है वो खुद ब खुद आगे और सामने आ जाता है without being threatened, without being in a way where the child feels defensive. तो these are the philosophy behind it. अब ये छोटी सी एक्टिविटी में आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आज की जो पूरी क्लास है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को टैप करेगा through drawing and art. So ये इतनी एक्टिविटी समझ आ गई? Can we move on? Okay. Any questions about this? Any questions? Any clarification? Basically, जैसे मैं
जब भी हम अपने बारे में कुछ इस तरह की बात सुनते हैं, मैं अक्सर फेसबुक पे इस तरह के चेक्स देखती रहती हूँ। जो सुनेगा वो कहेगा हाँ अच्छा, इतनी तारीफें लिखी है, अच्छा हाँ ये है। लेकिन ये चीजें मुझे मतलब रेपो बिल्डिंग की हद तक तो समझ आ रही हैं, लेकिन वैसे आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए क्योंकि हर किसी के अपने हो सकता है, दो डिफरेंट लोग स्ट्राइप्स चूज करें। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कभी भी खुद को लीडर वाली चीजें नहीं समझती। हाँ, मैं एक बेस्ट फॉलोअर हो सकती हूँ। ठीक है, तो उसमें जैसे स्ट्राइप्स में लिखा है कि पीपल परसीव यू एज अ लीडर, तो ये चीजें और बात चीजें बड़ी कॉमन होती हैं कि हमें लगता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम तो उसका एक कोई सोल्यूशन देखते हैं और फिर फौरन उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बात चीजें बहुत नेचुरल होती हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुशफहमी सी भी होने लगती है। तो मुझे थोड़ा सा ये वाला जो रैपो बिल्डिंग की हद तक तो समझ आ रहा है, लेकिन उससे आगे थोड़ी सी खुशफहमी टाइप चीज मुझे लग रही है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे जो है वो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ठीक है। आगे ये है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा रही हूँ कि देखें, आर्ट इज यूज्ड इन टू वेज। एक आर्ट होता है जिसको अभी हम मैं कह रही हूँ रेपो बिल्डिंग के लिए है, समझने के लिए है या समझाने के लिए है, राइट। और एक आर्ट होता है जो कि थेरेप्यूटिक आर्ट है, और जो मैं आज आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी वो थेरेप्यूटिक आर्ट है। तो देर आर टू डिफरेंट एरियाज। जो अभी तक हमने किया उसको हम नॉन क्लिनिकल आर्ट कह सकते हैं, जो वाकई फेसबुक पे आपको बहुत मिल जाएगा, आप सर्च करो मिल जाएगा। दैट इज अ सेंस ऑफ रेपो बिल्डिंग, दैट इज समथिंग विच काइंड ऑफ गिव्स द स्पार्क, and then gradually when you have that rapport, when you have the trust, तो जो नेक्स्ट स्टेप आर्ट है जो आज हम करेंगे, जो कि क्लिनिकल आर्ट है, राइट, क्लिनिकल एनालिसिस है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। यानी मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दूंगी और उस डायरेक्शन का इंटरप्रिटेशन भी है। इंटरप्रिटेशन मैंने बनाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाया है। एक पूरा मैनुअल है, आप जाके सर्च करो, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड है, राइट। तो वो चीज क्लिनिकली हम यूज करते हैं, और उस चीज को अगर आप मतलब आप जाओगे कभी साइकोलॉजिस्ट के पास कि मुझे पर्सनालिटी असेसमेंट करानी है, तो दोज आर द काइंड ऑफ टूल्स दैट यू विल बी यूजिंग, दोज आर द काइंड ऑफ टूल्स दैट यू विल पे फॉर अ रिपोर्ट एंड यू विल गेट प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट। तो थोड़ी सी इंशाल्लाह आज हम वो आपको सिखाएंगे, so that if you are working with a child, now this is where I give a little lecture, that if I am teaching you this, I'm teaching you with my responsibility, एंड आई एम गिविंग यू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो नॉलेज है इसको मिस यूज नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं कि आपने इतने सारे बच्चों को बिठाया या अपने मियाँ को बिठाया, बोले चले मैं आपको इंटरप्रिटेशन करूँ, राइट। यू डोंट मिस यूज दिस नॉलेज, दिस इज क्लिनिकल नॉलेज एंड यू यूज इट इन क्लिनिकल सेटिंग्स, राइट। अगर आप सस्पेक्ट करो मेरी बातों से, मेरी चीजों से, अगर आप सस्पेक्ट करो कि नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे बच्चे का असेसमेंट कराना चाहिए, या मिसाल के तौर पे मेरी कोई फैमिली का बच्चा है जो मुझे, then I will ask you and I will request you and I will recommend you that please अगर आप कोई ऐसी चीज सस्पेक्ट करो तो आप मुझसे डिस्कस कर लो। हम आपका बच्चा किसी को दे देंगे, किसी का बच्चा आपको दे देंगे, ठीक है, स्वैप कर लेंगे। बट don't take this knowledge and apply it with your own children. It can get overwhelming for you as well as the child, right? तो इतना आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको एक डायरेक्शन आ जाए, और इतना आपको सिखा रहे हैं कि आपको अवेयरनेस आ जाए व्हेन यू सस्पेक्ट मे बी इट्स नीडेड, बट डू नॉट मिस यूज इट। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बाकी ऑब्वियसली हाउ यू गो एंड यूज दिस नॉलेज इज इंटायरली अप टू यू। तो हम जिस दुनिया में आज जा रहे हैं या उसको खोल रहे हैं, उसको हम टेक्निकली आर्ट थेरेपी के अंदर ये आता है। आजकल आर्ट थेरेपी बड़ी कॉमन हो गई है, बहुत ही ज्यादा लोग कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को आर्ट थेरेपिस्ट भी बुला रहा है, आर्ट थेरेपी के छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं। बट अगेन हियर, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई एथिक्स नहीं है। हमारे यहाँ आप एक दिन का वर्कशॉप ले लें और अपने आप को आर्ट थेरेपिस्ट बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं, राइट। लेकिन फॉर दोज ऑफ देम हु हैव स्टडीड दिस, you have to learn to respect where the knowledge is coming from. आर्ट थेरेपी का पूरा जो कोर्स है ना वो 4 साल का मास्टर्स है। तो इमेजिन कितनी डेप्थ में पढ़ाते होंगे। एक दिन के 2 घंटे के वर्कशॉप में यू कैन से दैट ओ आई नो एवरीथिंग। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आर्ट एज थेरेपी एक अलग चीज है, और आर्ट एज साइकोथेरेपी या आर्ट एज ए टूल टू अंडरस्टैंड द पर्सन एक अलग चीज है, जो मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको आर्ट थेरेपिस्ट नहीं बना रही, उसकी बहुत डिटेल ट्रेनिंग है, लेकिन हाँ इतना आर्ट आपको सिखा देंगे आज
और जो पूरा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो भी इसी पे बेस्ड है, यूजिंग मटेरियल, यूजिंग क्राफ्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ओके हम क्या करेंगे, हम आर्ट को यूज करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले आज जो हम करेंगे वो ये है कि आर्ट एज एन असेसमेंट। आर्ट एज एन असेसमेंट का क्या मतलब है कि आई विल गिव यू डायरेक्शंस टू ड्रॉ समथिंग, व्हेन यू ड्रॉ इट we will open the drawing and we will see each part represents what to be able to understand। अच्छा अगेन ये देखिए प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है कि this will give me only a direction, this is not a diagnosis। मुझे ये नहीं कि ये ऐसा है, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फर्दर एक्सप्लोर। तो अगर हम बनाएंगे और हम मिलके क्लास में बनाएंगे तो मैं आपको सिर्फ जो हम कहते हैं ना थिंकिंग पॉइंट्स दूंगी कि इसको देख लो, इसका ये मतलब हो सकता है, इस चीज को थोड़ा ज्यादा चेक करने की जरूरत है। जो आपका नेक्स्ट है आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स या आर्ट एज अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है। जब हम फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, फीलिंग्स को मैनेज करना सीखेंगे और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके अपना मूड चेंज करना सीखेंगे, ये तमाम जो है वो इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। आर्ट इज थेरेपी हमारे इस चीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाकायदा मैंने आपको बताया एक बिल्कुल अलग फील्ड है व्हेन यू यूज आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड इट इज देयर एंड इट वर्क्स। The idea is that there are different therapy styles, मुख्तलिफ है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या काम आता है। Are you somebody who likes to talk more? Are you somebody who likes to draw? Are you somebody who likes to, express it in other ways? You need to find your thing. तो अब अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहला हमारा आर्ट फॉर असेसमेंट। और उसके अंदर जो हम पहला काम करेंगे वो क्या है कि हम व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज आप मुझे कहेंगे ओ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, चिल्ड्रन ऑल्सो से दैट माई ड्राइंग इज नॉट नाइस, हाउ कैन आई ड्रॉ। हम आपसे कहते हैं कि देखिए व्हेन वी आर डूइंग आर्ट देयर इज आर्ट इन योर हार्ट। हार्ट की स्पेलिंग को देखो सही से, उसके अंदर वर्ड आर्ट लिखा हुआ है। तो आपको ड्राइंग नहीं करनी इसमें, इट्स नॉट परफेक्शन। एज एन एडल्ट हम बहुत इंटिमिडेट हो जाते हो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे। बट इधर ड्राइंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग इट जैसे भी आपको करना है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच विल शो मी द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, बट इट्स अबाउट किस तरीके से वो प्रोसेस है। तो हम आपसे कहते हैं हम पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया तो आपने सबसे पहले पेपर कैसे रखा, यूं रखा या यूं रखा, कैसे बनाया, पहले क्या बनाया, पहले पेंसिल उठाया, पेंसिल को कितनी दफा आपने बना के रब किया, कहाँ आपने प्रेस किया, कहाँ प्रेस नहीं किया, वो सारी चीजें हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले बनस्पत इसके कि आपने क्या बनाया। राइट, सो अलाउ योर हैंड एंड योर हार्ट टू कनेक्ट एंड वट एवर कम्स आउट इंशाल्लाह विल बी समथिंग इंसाइटफुल फॉर यू एज वेल एज द थेरेपिस्ट, अगर कोई थेरेपी रिलेशनशिप है। तो अभी हम स्टॉप करते हैं, हम पहली एक्टिविटी करेंगे आर्ट एज एन असेसमेंट, जिसका इंस्ट्रक्शन सिंपली ये है कि आई वांट यू टू ड्रॉ अ ब्रिज। अब इसको सही से समझो, इसमें 3 काम है। आई वांट यू टू ड्रॉ अ ब्रिज, ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल डाला है, आपके जहन में जैसे ही मैंने ब्रिज बोला, जो भी ब्रिज आया हमें वो ड्रॉ करना है। राइट, अच्छा ब्रिज जब आप बना लेंगे तो मुझे 3 काम कीजिएगा। एक ये बताएंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्रिज, यानी ये लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है। दूसरी चीज आप बताएंगे कि व्हाट इज द योर लोकेशन ऑन द ब्रिज, आप ब्रिज के साइड में खड़े हो, ऊपर खड़े हो, नीचे खड़े हो, कहाँ हो, ठीक है, या हो ही नहीं। और तीसरी चीज जो इस पे लिखी नहीं है इसलिए गौर से सुन लो, इस ब्रिज के आसपास क्या है, व्हाट इज द एनवायरमेंट, व्हाट इज द सराउंडिंग अराउंड द ब्रिज। तो ये मैंने आपको बहुत क्लियर 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ड्रॉ अ ब्रिज, वंस यू हैव कंप्लीटेड, एक एरो या पॉइंट के जरिए आप बताएंगे किस डायरेक्शन में ब्रिज जा रहा है। दूसरी बात ये बताएंगे कि आप कहाँ हो ब्रिज पे। तीसरी बात आप बताएंगे ब्रिज के आसपास क्या है। I suggest that I give you a proper 10 minutes। अगर आपको वाकई सीखना है तो इसको अच्छे से बनाएं, कलर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि if you don't use colors it means something else, if you're using colors it means something else। तो अगर अच्छे से करना है तो आपको भी मजा आएगा। Put your mind and heart into it and do it nicely and then we can
discuss after 10 minutes. I'm here, I'm drawing with you. Okay? Anybody wants to ask anything? या clear हो गए instructions? Clear है? Yes, it's clear. अच्छा, इसमें अगर कोई मुझे कहे कि मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा पेज मुझे बताना है या कौन सा मुझे बनाना है, क्या मैं देख के बना सकती हूँ? अगर आपके पास कोई ये क्वेश्चन करे तो जवाब ये है कि नॉट रेकमेंडेड, बट ओके, फेयर इनफ। आप मिसाल के तौर पे गूगल खोलें, गूगल इमेजेस में जाएं और बहुत सारे ब्रिजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि विच ब्रिज आर यू ड्रॉन टू, यानी किस तरफ आपका माइंड और हार्ट आपको पुल कर रहा है, बहुत मैटर करेगा। तो आप ये नहीं बताओगे ये वाला बना दो क्योंकि ये आसान है। लेट्स सी कि वो किस तरफ पुल करी। इवन अगर वो आपसे कह रहे हो ओ मैं ये बना लूंगी, ये इजी है, फेयर इनफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहेंगे अच्छा मैं पाकिस्तान टूर पे गई थी, मेरे जहन में इस वक्त वो वाला ब्रिज आ रहा है, राइट, वो जो नहीं रोप वाला ब्रिज होता है, वट एवर इट इज, चाहे वो आ रहा है चाहे आपके पास वो कैलिफोर्निया वाला आयरन ब्रिज आ रहा है, कुछ भी, जिस तरफ भी आपका माइंड और हार्ट आपको ले जा रहा है, पुट दैट डाउन एंड देन वी कैन डिस्कस। मुझे एक बात ये पूछनी है कि जब ब्रिज ऊपर से नीचे जा रहा होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जो ऊपर से नीचे जा रही होती है, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें समहाउ पता होती है, बट लेफ्ट टू राइट में डायरेक्शन कैसे समझ में आएगी? नहीं, ब्रिज तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट दोनों तरफ ले जाने के लिए होता है। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। इसमें हम पूछ रहे हैं आपका डायरेक्शन का है, तो सबसे पहले देखो आप कहाँ खड़े हो ब्रिज पे, फिर इज इट गोइंग लाइक दिस और इज इट गोइंग अप एंड डाउन? डज दैट ओके। मेक सेंस? हम्म। From where ओके, you are थैंक standing, for you, are you going this way or you're going this way or you're going up or down? यू। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। ऑल्सो देखो ब्रिज के आसपास क्या है, क्या बनाना चाह रहे हो, इट्स entirely अप टू यू, बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट ब्रिज के नीचे क्या है, ये सारी चीजें का ख्याल रखना, ठीक है।
मे आई शेयर जो मैंने पिक्चर ग्रुप में सेंड की है? जी आमना, we'll wait maybe another 2-3 minutes, फिर मैं लेती हूँ, ओके ठीक है? Maybe another 2 minutes. Is that okay for everyone? Anybody else is drawing? रिता, जहरा, मैं स्टार्ट करूं या आप लोग शेयर करोगे? करेंगे शेयर, 1 मिनट। Okay, okay, I'll give you maybe another 2 minutes then. For those of you who have drawn, make sure that अगर इस पे नहीं तो अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे आपने बनाया है ना, अब आप बताओ कि इस जी। तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। मेरी जैसे आप भी बिल्कुल डायरेक्शन बीच है में ना, वो वेस्ट टू ईस्ट है। वही मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल बीच में हो तो आपको यूं जाना है या यूं जाना है, ये डिसाइड कर लो। हाँ नहीं, वेस्ट टू ईस्ट भी नहीं है, बल्कि सॉरी मेरी लोकेशन तो लोकेशन मैं सोच के बताती हूँ। Yeah, that's why I said you keep it in your mind. These little things, लेकिन inshallah, when you hear the kind of things that it would mean, maybe it will help you understand. ठीक है? So I don't want to मैं आई जी मैं बताऊं? बनाओ। ठीक है आमना, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो जिसने बनाया है, जब वो आप देख रहे हो ब्रिज को, तो आपको कैसे लग रहा है? इज इट समथिंग दैट जो माइंड में था एग्जैक्टली वैसे ही बना, या थोड़ा सा हटके ही बन गया एंड यू वर सरप्राइज्ड? हटके बना है, काफी हटके बना है। व्हाट अबाउट अदर्स? ऐसे ही सोचे, जो जैसे जैसे सोच रहे थे वैसे ही बना, या यू वर लाइक व्हाट इज दिस? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा जो मैं सोच रही थी वो पेपर पे बना ही नहीं सकी, बिकॉज ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं वैसा क्रिएट कर ही नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने चीजें ऐड कर दी। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक पॉइंट आएगा दैट वी टॉक टू द चाइल्ड या टॉक टू द पर्सन आल्सो। अच्छा आपने ये क्या बनाया या ये कैसे सोचा है? सो द इंफॉर्मेशन that is valuable वो भी हमें मिल जाएगा, which inshallah I will tell you about. तो आमना, you want to start? क्या बोल रही थी आप? जी
बेसिकली मैंने ना ट्रेन में बहुत ट्रेवल किया है, हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे नानी के। ठीक तो है। मुझे जो ब्रिज का ख्याल सबसे पहले आता है वो जब मैंने ट्रेन से जो वो ब्रिज देखे ना सिंध, दरियाए सिंध के ऊपर और इस तरह से गुजरे थे, हाँ वो हाँ। मुझे बड़ा फैसिनेट करते थे। ठीक है, तो मैंने उसी ब्रिज को बनाने की कोशिश की है कि जो मैं ट्रेन से देखा करती थी। ठीक है, तो वो नीचे पानी बह रहा होता था ठीक है। और ऊपर एक ब्रिज सा होता था और एक अलग हमारी ट्रेन तो ज्यादातर अलग होती थी, लेकिन राइट। आई हैव टू बी समवेयर। तो मैंने जब अपने आप को सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्रिज के सेंटर में खड़ी हूँ और मैं नीचे पानी को देख रही हूँ। ठीक है। व्हाट आई फील। और जो डायरेक्शन की सराउंडिंग यही थी कि वैसे चारों तरफ ग्रीनरी होती है, जो आमतौर पे दरिया के इर्द गिर्द थोड़ा सा ग्रीनरी सही होती है। सही सही। अच्छा, और एक चीज मेरी डायरेक्शन थी कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ। ठीक है। ओके। आमना, डज दैट मीन दैट दीज आर स्टील के बने हुए ब्रिजेस? जी 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 है ना, लोहे के है ना? जी जी जी। ओके, सो अगेन इट्स वेरी ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है। टू कीप इन माइंड कि कौन सा मटेरियल है, ये सवाल इधर आएगा, सही है? जी, एक्चुअली वो जो पानी में जा रहा होता है एरिया, आई थॉट कि वो सीमेंट होगा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वो सीमेंट तो नहीं हो सकता शायद पानी में। फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो हमने आज से शायद ऐसे सोचे ही नहीं है, अपने आप से भी नहीं सोचे। सोचे ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनी थॉट्स अबाउट how they feel about their drawing or anything that came in mind particularly? अच्छा सारिका, मैंने भी अपना शेयर किया है। अच्छा, मुझे जब आपने बोला था कि आपको ये बताना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने हाँ वैसे तो खैर जो स्टार्ट हो रहा है ब्रिज, मैंने पिक्चर शेयर किया है जो स्टेयर्स है, उससे मैं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये आया कि मैं बैठी हुई हूँ अभी। तो ठीक मैंने है। बेंच बनाई है तो उधर बैठी हुई हूँ। सही। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, आपने जहरा कौन सा ब्रिज सोच के बनाया है? मुझे वैसे तो खैर फर्स्ट जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, तो सबसे पहले जो आया था ना वो पीएफ म्यूजियम आई गेस वहाँ पे है। अच्छा। तो हम स्कूल की तरफ से काफी टाइम वहाँ पे गए हैं, तो इंस्टेंटली पहली जो मेरी आई थी ब्रिज की पिक्चर और वो, तो वो वही कराची का जो छोटा सा जो बना हुआ है पीएफ म्यूजियम में, तो वो आया था मेरे जहन अमेजिंग में। अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, आप ग्रुप में ही देख लो ये सारे ब्रिजेस। तो सबसे पहली चीज जो हम नोट करेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि देखो, वंस वंस द चाइल्ड और द एडल्ट हुएवर इज मेकिंग द ड्राइंग, आपने उसको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, अब आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, राइट? आपने ये देखना है कि व्हाट, वेयर आर दे स्टार्टिंग, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू नोटिस इज हाउ दे आर प्लेसिंग द पेपर। That's what you want to notice, whether it is vertical or whether it is horizontal. देखो, इस ग्रुप में भी आप देखो कि कुछ लोगों ने ब्रिज ऐसे बनाया और कुछ ने ऐसे बनाया। सबसे पहले हम ये देख लेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। हम साइलेंटली क्या ऑब्जर्व करें, ये ऑब्जर्व करें कि कैसे पेपर रखा है। सवाल नंबर 2 है कि अच्छा, पेपर ऐसे पड़ा है और अज्यूमिंग दैट इट इज एन A4 साइज पेपर, हमने इतना बड़ा पेपर तो दिया है कि A4 साइज का एक शीट, इतने बड़े पेज पे वो इस ब्रिज को प्लेस कहाँ कर रहे हैं, राइट? इन द प्रोपोर्शन साइज ऑफ द पेपर। क्या ब्रिज पूरे पेपर को कवर कर रहा है, या एक कॉर्नर में है, या बहुत छोटा है, या बहुत बड़ा है? फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं मुझे एक और पेज दें, ये मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, राइट? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ बताएंगे और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन अभी हम साइलेंटली ऑब्जर्व करें द साइज ऑफ द पेपर, द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर, एंड देन द साइज ऑफ द ब्रिज इन प्रोपोर्शन टू द पेपर, कि कहाँ बनाया है और कितना बड़ा बनाया है। ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ सेल्फ। तो हमने आपसे कहा कि अच्छा, आप इस ब्रिज में कहाँ हो, या आप किधर खड़े हो, आप बीच में हो, आप साइड में हो, या जैसे जहरा ने कहा कि मैं डालना चाह रही थी लेकिन फिर मैंने बिठा दिया एक अच्छे से बेंच पे, आई थिंक यहाँ है। तो ऑल दीज थिंग्स आर साइलेंटली समथिंग दैट वी आर नोटिसिंग। फिर हम ये क्या करें, प्लेसेस ड्रॉन ऑन आइदर साइड। मैंने आपसे बार बार कहा कि आगे पीछे क्या बनाया है। तो मिसाल के तौर पे अगर आमना, आई कैन सी योर्स, कि आपने जैसे सन बनाया है, तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा, सन तो बनाया है लेकिन कहाँ बनाया है, राइट? तो लेफ्ट पे बनाया है, राइट पे बनाया है, या जैसे आमना ने बिल्कुल अपने ऊपर बनाया है, ऐसे ही है, राइट? इन प्रोपोर्शन टू वेयर थिंग्स आर, माशाल्लाह वेयर यू आर, रोशनी वहीं से आ रही है। ठीक है। तो
these little things will give us some sort of insight, और मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ सामने खोला है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। बेसिकली जैसे ही मेरे पास कोई ब्रिज ड्राइंग आएगी तो मेरे माइंड में ये 12 चेकलिस्ट हैं, जो सामने 12 पॉइंटर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, एंड दीज आर द एरियाज दैट आई एम साइलेंटली ऑब्जर्विंग। अभी मैं कुछ पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, किधर है। जो आपको मैं सिखा रही हूँ इंट्यूशन, जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि रीड कैसे करना है। जैसे हमारे पास ब्लड रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं ना कि वो नंबर वैल्यूज तो हमें इतने नहीं समझ आते, हम रेंजेस देख रहे होते हैं, नॉर्मल में है या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह हम ये रीड कर रहे हैं। तो हम क्या रीड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में है, क्या है, आसपास क्या बना हुआ है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने सन बनाया है तो सन किस तरफ है, क्लाउड बनाया है तो किस तरफ है, आई कैन सी सुकैना, आई कैन सी ट्रीज है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि लेफ्ट पे कितने ट्री हैं और राइट पे कितने ट्री। अगर आपने नीचे पानी बनाया है तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि अच्छा पानी बनाया है तो पानी जो है वो इंडिकेट कर रहा है सम सॉर्ट ऑफ कामनेस को। जैसे अगेन मेरे सामने सुकैना है, तो सुकैना की जो पिक्चर है वो बिल्कुल एक ही टोन पे, आप देखो ब्लू का एक ही टोन नजर आ रहा है, बिल्कुल एक ही। मैंने आपसे कहा था ना, वी विल बी रीडिंग द काइंड ऑफ स्ट्रोक्स, राइट। स्ट्रोक्स का क्या मतलब है, एज एन आर्टिस्ट आप किस तरीके से कितना प्रेशर कहाँ डाल रहे हो, कितना लाइटली करो। अब अगर आप मुझे कहेंगे ओ आई एम ए स्केच आर्टिस्ट एंड आई एम वाकई में आर्टिस्ट हूँ, तो उनके तो आपने देखे हैं किस तरह स्ट्रोक्स होते हैं, तो वी आर अवेयर। लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन आप ऐसे स्ट्रोक रोक वाली ड्राइंग तो नहीं करते हो। तो अगर किसी वजह से मैं देख रही हूँ कि अच्छा ये वाला जो पानी है उसमें बहुत जिसको हम कहेंगे टर्बुलेंस है, यानी बहुत वेव्स हैं, राइट। तो उसका क्या मतलब होगा, और एक जो हम कहेंगे बिल्कुल सूद है, बिल्कुल काम है, उसका क्या मतलब होगा। मिसाल के तौर पे आपने इधर, तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा, मैंने सही से नहीं देखा, लेकिन अगर आप में से किसी ने, मैंने आपसे कहा ना अच्छा ब्रिज के नीचे क्या है, हो सकता है आप बोले ब्रिज के नीचे पानी है, लेकिन पानी के अंदर क्या है। आप में से किसी ने कश्ती नहीं बनाई, हो सकता है आप कश्ती बना लेते हैं, हो सकता है मछली बना लेते हैं। तो अगेन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा कश्ती बनाई भी है तो ब्रिज के इस तरफ बनाई है या उस तरफ बनाई है, राइट। छोटी मोटी चीजें हम पिक्चर में, कोई भी चीज पिक्चर में, कोई भी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है स्ट्राइकिंग, it stands out, is something that we will make a mental note of and we will further explore. इसके बाद आपका वो जो मैंने एम्फेसिस वाला पॉइंट है मैंने ऐसे समझा दिया कि पिक्चर में कोई भी चीज है जो आपको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्राइकिंग, ये जरा हट के है, तो वो आप नोट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। 6 पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। मैंने आपसे कहा बहुत मजा आता है इस चीज को समझने के लिए कि क्या मटेरियल यूज किया गया है ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। यानी स्टील का है, आयरन का है, रोप का है, ब्रिक्स का है, अगेन। और टाइप ऑफ द ब्रिज, टाइप ऑफ द ब्रिज क्या है, एक होता है आर्च ब्रिज जो कि काफी लोगों ने बनाया है, और एक होता है वो जो आयरन ब्रिज होता है जिसको हम मैस्कुलिन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हम देखेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल से इंशाल्लाह थोड़ा समझा दूंगी। इसके बाद हमने ये बात कर ली है कि ब्रिज के नीचे क्या है, और फिर हमने बात कर ली है कि विंटेज पॉइंट क्या है, यानी अगर मैं ऊपर से नीचे इस ब्रिज को देख रही हूँ तो ये कैसा लगेगा। और हमने एक्सेस और ओरिएंटेशन की बात की है। तो ये वो एरियाज हैं जो हम देख रहे होते हैं। अब व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स सो दैट जो मैं समझाना चाह रही हूँ इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 3 एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। I will not be reading your individual drawings, लेकिन I will teach you enough that you will be able to read your drawing. लेकिन अगर आपको चाहिए कि इंडिविजुअली हम आपके ब्रिज को डिस्कस करें तो यू विल इंडिविजुअली मैसेज मी, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी टॉक थिंग्स कैन कम अप which can be a little personal information, so that has to be done confidentially, ठीक है। तो आपने अपनी अपनी ड्राइंग्स डाली हुई है ग्रुप में, उस दर मैं कमेंट नहीं करूंगी। अगर आपको आज के बाद समझ आ गया अपनी ड्राइंग रीड करना, ब्यूटीफुल। अगर फिर भी आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो यू विल मैसेज मी इंडिविजुअली, ठीक है। तो अभी जो मैं पिक्चर आपके सामने रखी है वो बिल्कुल आप लोगों की तरह कोई क्लास थी, उसमें इन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी और उनकी परमिशन से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू टेक अ कपल ऑफ मिनट्स
and quietly take this drawing inside. और जो मैंने आपको समझाया उन चीजों पे गौर करो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें क्या देखना है, क्या क्या मैं देखूंगी बड़ी चीजों में, मैं ये देखूंगी कि लेफ्ट एंड राइट पे क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। मैं ये देख रही हूँ ब्रिज पे ये जहाँ खड़ी है, पानी के इस तरफ उस तरफ क्या फर्क है, इधर का पाथ और उधर का पाथ में क्या डिफरेंस आ रहा है। इन चीजों को थोड़ा सा गौर करो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे बड़ी चीज या सबसे स्ट्राइकिंग चीज पिक्चर में क्या लगी। ये बहुत शेड्स, कलर्स के बहुत डिफरेंट शेड्स यूज किए गए हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पानी के अंदर, ग्रीनरी में, हर जगह एक शेड गहरा, हल्का, मतलब बिल्कुल। बहुत अच्छा, खूबसूरत है। सबसे it is पहली चीज तो वाकई, मैंने कहा बहुत खूबसूरत पिक्चर और है। तीन ड्राइंग्स मैं शेयर करूंगी और मैं आपसे यही समझा रही हूँ। बट अगर मैं आपको एक लम्हे के लिए बोलूं कि ये लुक एट दिस पिक्चर, एंड जो आपने बात की वो स्ट्रोक्स एंड शेड्स की बात है, राइट, कि किस तरह इसके स्ट्रोक्स हैं, हाथ का क्या मूवमेंट था, और फिर शेड्स इसने क्या है उसके, क्या लेफ्ट और राइट में बहुत डिफरेंस है, या आप कहोगे जी, स्ट्रोक्स और वो बराबर हैं, कलर्स बराबर हैं? लेफ्ट और राइट में बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर मेरी ये लेफ्ट बनती है जगह, तो ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है फुल ऑफ लाइफ है। हाउस भी है, बुशेस भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जो राइट है वो काफी, ब्रिज का राइट जो है वो मुख्तसर भी है और कंपैरेटिवली प्लेन है एज कम्पेयर टू राइट। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, अब पहला सवाल हमारा क्या होता है, हम ये दोबारा चेक करेंगे कि आप कहाँ खड़ी हो, आप कहाँ से कहाँ जा रही हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द ब्रिज ड्राइंग, और आज मुझे आपको ये ड्राइंग कराने का मकसद भी है कि ब्रिज ड्राइंग हम उस पॉइंट पे यूज करते हैं जब हम ये समझना चाहते हैं कि इंसान कहाँ खड़ा है और वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी टुडे, प्रेजेंट, पास्ट आपका क्या था, एंड वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू आर गोइंग। यानी आपका एक पाथ है, ब्रिज क्या होता है, पाथ ही है ना, एक डायरेक्शन है। तो अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, मैं कैसा फील करती हूँ अपने पास्ट के बारे में, और मैं कैसा फील कर रही हूँ अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, हाउ डू आई फील अबाउट व्हाट इज कमिंग, दिस इज समथिंग दैट वी सी। तो अगर थेरेप्यूटिक सेशन में यूज करते हैं, तो कभी कभी हम मिड सेशन में यूज करते हैं देखने के लिए कि जहाँ पे अब तक हमने थेरेपी ली है कितना फर्क आया और आगे का वो क्या फील कर रहे हैं। आज जो हम इधर करेंगे वो अपनी जिंदगी के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ड्राइंग आपके सामने है वो जिंदगी के बारे में, कि पास्ट की जिंदगी कैसी थी, आज मैं कहाँ हूँ, और आने वाले फ्यूचर के बारे में मेरी क्या राय है। अब अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो मेरे साथ ये ड्राइंग रीड करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि जहां पर वो खड़ी है, ये जो हाउस है, बल्कि हाउसेज हैं, ये इसका पास्ट है, राइट। और जिस तरफ वो जा रही है वो उसका आने वाला फ्यूचर है। तो अब आपको क्या समझ आएगा इस खातून के बारे में? कि ये खातून अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल नहीं है इतनी ज्यादा, है। इसलिए इनका पास्ट अच्छा गुजरा है। सही। अब इसी पॉइंट को होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर अगर वो बिल्कुल ही होपलेस होती, या खुदा ना खास्ता बहुत ही ज्यादा अनसर्टन होती या नेगेटिव होती, तो मुझे उसकी ड्राइंग में कहीं ना कहीं टर्बुलेंस नजर आता, कहीं अग्रेशन नजर आता, या फियर नजर आता। मुझे क्या नजर आ रहा है उसकी ड्राइंग में, इस तरफ, फ्यूचर की तरफ? विशाखा जी जहरा। जी, इसमें ये भी हो सकता है कि वो जो जहाँ पे हाउसेज है वो वहां से फेमिलियर है, वो जानती है कि मेरे पास में क्या क्या है, जबरदस्त जबरदस्त। जो बनी हुई है। और वो जो आने वाला है उस तरफ है, वहां से वो अनफेमिलियर है, उसको पता नहीं है, तो उसने वहां पे कुछ बनाया ही नहीं। राइट। एक अनसर्टेनिटी, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस है, ऐसा, लेकिन अनसर्टेनिटी है, राइट। एक बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही आपने चीज पकड़ी। अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए वहीं पे फोकस करते हैं, हाउस पे, राइट। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आई विल इमीडिएटली बी इंटरेस्टेड इन व्हाई 2 houses and 1 tree, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रीड करना सिखा रही हूँ कि कोई भी चीज आपकी बनी हुई आएगी तो हम उस चीज को देखेंगे क्या हो सकता है। अब 2 houses 1 tree, लेकिन ये जो ट्री है वो एक के ऊपर लीन कर रहा है, ऐसा ही है, दोनों के ऊपर तो नहीं है।
अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज मैं पढ़ूंगी कि अच्छा 2 हाउस, अच्छा इसके बाद आप देखो वो 2 हाउस के ऊपर एक एक काइंड ऑफ बुशी एरिया है, राइट, एक काइंड ऑफ सूदिंग ग्रीन दिख रहा है ऊपर, ये पार्ट, यहाँ पे भी ट्रीज हैं उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सा बुश और या ट्री जो है पूरे हाउस को कवर कर रहा है, ऐसा ही है, सबको दिख रहा है, या ये मैंने अपने माइंड में नोट कर जी दिया कि हो गया। अच्छा इसके बाद आप देखिए ब्रिज है, ब्रिज से पहले आपके उस साइड पे हाउस के नीचे क्लियर पाथ भी है, एक रास्ता भी है जो ब्रिज की तरफ जा रहा है, उधर कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ, हालांकि अगर आप ग्रास का शेड देखो और अगर आप ग्रास के ऊपर जो सूद है वो बिल्कुल वैसा ही है, वैसे कामनेस है, ऐसा नहीं कि उस तरफ ग्रास बहुत ज्यादा जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है, वो नहीं, लेकिन एम्प्टीनेस है, अनसर्टिनिटी है। अच्छा इसके बाद आप मेरे साथ आ जाओ ब्रिज, ब्रिज के नीचे, और मैंने आपसे कहा था कि अगर बोट है या फिश है या कुछ भी है तो हम बड़े इंटरेस्टेड होते हैं रीड करने के लिए कि क्या बनाया है, इसने क्या बनाया भाई। फ्लावर्स। शाबाश। अच्छा अब आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि भाई जब फ्लावर बनाए तो कितने बनाए। 3 अच्छा उसमें से आप देखिए 2 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, और जहां, ये तीनों ब्रिज के आगे हैं, पीछे नहीं है। शाबाश आमना मेरे साथ पहुंच गई वहां पर, ठीक है। सो आई एम अगेन वेरी इंटरेस्टेड कि व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन दिस साइड, उस साइड बिल्कुल क्या है, पानी। अच्छा क्या ये पानी और वो पानी बराबर है अगर आप सही से देखो तो, पानी नहीं, वो पीछे वाला पानी जरा चौड़ा सा है, ज्यादा सा है, और उसके बाद नहरों की तरफ जा रहा है। आपको ये बात जो जहरा ने बोली वो ब्यूटीफुल बात है, मेरा भी दिमाग बिल्कुल उधर ही जाएगा कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कामनेस, मुझे कामनेस का मसला नहीं है, लेकिन मुझे मसला एम्प्टीनेस का है, मुझे मसला मिसिंग थिंग्स का है, कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। अब अगर आपने ये रीड कर दिया, अब मैंने आपको बताया कि ये क्लिनिक के अंदर हमने नहीं बताया, आपकी जैसी क्लास हो रही थी और ये क्लास में एक बच्ची ने बनाया था, ठीक है। अब जब हमने बात की और उसने मुझे अलग से मैसेज किया, हमने डिस्कस किया, तो अब आप पूरी कहानी में आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा होगा इसके साथ। शी इज होपफुल अबाउट हर फ्यूचर, ठीक है, लेकिन अनसर्टेन ऑल्सो, मतलब एक्सीलेंट, एक एक अनसर्टेन जुमले भी है में लेकिन हमें होपफुल ये भी है। समझ आ गया, ब्यूटीफुल। तो अब इसकी कहानी बिल्कुल ही ऐसी थी कि माशाल्लाह जो है शी वाज गेटिंग मैरिड एंड शी वाज गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, शी वाज गोइंग एक्चुअली टू अ फॉरेन कंट्री, मैं नॉर्वे। कहने वाली थी शादी होने वाली है, ये कहने वाली थी। And she's like, although Norway बहुत beautiful जगह है और बहुत ज्यादा मतलब obviously she was positive about it, but she was also कि जगह भी नहीं है और प्लेस भी ऐसा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और वहां मेरा कोई भी नहीं है अलावा द मैन आई एम मैरिंग, right? So that kind of things that make sense where she was coming from. तो मुझे वो तो समझ आ गया, but I was very interested in, अच्छा चलिए उस तरफ की तो फियर या अनसर्टेनिटी क्लियर है, इस तरफ क्या है, इस तरफ ये 2 घर, घर के ऊपर एक ट्री, क्या क्या मतलब हो सकता है इन चीजों का। तो जब इनसे बात की तो समझ आया कि हर फादर वाज एक्चुअली इन द आर्मी, और बचपन से उनकी यहाँ वहाँ पोस्टिंग होती रहती थी जिस तरह आर्मी की लाइफ है। तो when she was very young, I remember I think about 7-8 year old, ये नानी के घर रहने चली गई थी क्योंकि उसकी स्कूल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, तो उन्होंने एज अ फैमिली ये डिसाइड किया कि शी विल लिव विद नानी। एंड जैसे हम छुट्टियों में नानी होम जाते थे तो उनका उल्टा था, वो छुट्टियों में बाबा के पास जाती थी या अपने घर में जाती थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर हर लाइफ वाज ऑलवेज 2 होम्स, राइट, इट वाज हम हमारे लिए छुट्टी वाला होम नानी का होम है, लेकिन उसके लिए उसका घर नानी होम बन गया एंड हर हाउस वाज समथिंग दैट शी वुड गो ऑन हॉलीडेज। बट हैविंग सेड दैट the influence of her father, even though वो नहीं थे नानी के घर पे थे, लेकिन the father figure, his involvement was there. So when I was talking to her, she clearly understood and she's like, ये 2 घर मेरे लिए हैं, लेकिन वो जो ट्री है जो लीन कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली मेरे फादर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जहां भी थे उनका साया या उनका सपोर्ट या उनका काइंड ऑफ एक होता है ना, कहते हैं that was always there. And for me, it was such a beautiful thing to read this with her to be able to understand. अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक नहीं है, हम यहाँ बैठ के डायग्नोसिस नहीं करें, हम कर रहे हैं any sort of art assessments are used to express,
यानी जो अंदर था, जिसपे आपने कभी गौर ही नहीं किया, उसको पेपर पे निकालना, और आप भी बोलते हो सकता है, राइट? तो अलाउइंग द पर्सन टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस एंड गिविंग इट मीनिंग। तो अगर ये बातें समझ आई तो हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला थोड़ा सा हटके है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको तीनों से थोड़ी बड़ी बातें और डायरेक्शन इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। अब अगर वो वाली स्टोरी क्लियर हो गई है तो ये वाला ड्राइंग पढ़ने की कोशिश करो। इस ड्राइंग से आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? सबसे पहले ये वाला ब्रिज बिल्कुल अलग है। उसमें तो हमें राइट और लेफ्ट समझ आ रहा था ना, इसमें समझ आ रहा है? ये आगे ब्रिज पीछे थोड़ा समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। हम्म। इसमें क्या है, लेफ्ट एंड राइट में कोई फर्क दिख रहा है? इसमें फर्क दिख रहा है? सूरज का फर्क दिख रहा है कि सूरज ब्यूटीफुल, सेंटर में नहीं है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप राइट और लेफ्ट की तरफ देखोगे तो बिल्कुल तकरीबन बराबर बराबर है। एग्जैक्टली। इस ड्राइंग में आपका सबसे पहला फोकस किस पे चला जाएगा? जैसे हमने आपने कहा सन, ब्यूटीफुल। आप एनी अदर थॉट्स कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक बोट, मेरा बोट पहला पे। फोकस क्या आ रहा है कि जिसने ब्यूटीफुल, ड्रॉ किया है वो बोट में बैठी है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, बोट में कौन है भाई? इतना क्लियर नहीं हो आई रहा थिंक वैसे बोट कोई का। लड़की, लाइक अगर लग रहा है बिकॉज़ दिस is pink, ये आई थिंक पिंक ड्रेस है या पता डेफिनेटली नहीं ये क्या लड़की, उसके साथ कौन है, मेरा ये है। मतलब शी था। हैविंग फन। कोई I guess किश्ती pet चलाने होगी वाला लग साथ रहा है। में। कौन है उसके साथ? कोई Pet बच्चा है। एक्चुअली शी मेड अ डॉग, ओके। शी मेड अ डॉग, राइट? अच्छा, अब मेरे साथ रीड करो। मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास ये पेपर सामने आया, आपकी सबसे पहले फीलिंग क्या आएगी? इधर आप वो वाली ब्रिज में आपको है ना, वाओ, कलर्स, ब्राइटनेस। इस ब्रिज में यहाँ फर्स्ट थोड़ी सी फीलिंग क्या है? वेग फीलिंग आ रही है कि अनसर्टेन फीलिंग आ रही है ठीक कि हमें है, बहुत गौर करना पड़ रहा है। शायद ये, शायद ये। ठीक इसका है, मतलब है कि शायद बनाने वाला खुद अपने बारे में श्योर नहीं है, अपने ठीक, वेरी अपने गुड, हो लिए सकता है, कॉन्फिडेंट नहीं है शायद। वेरी गुड। और एनी अदर थॉट? अच्छा, मुझे ना ये जो रेड से ये बनाया हुआ है, इसमें मतलब मुझे मुझे ये होता है कि मैं पूछूं कि क्या है ये, स्टोन्स हैं, ब्रिक मतलब टाइप है, वुड है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो 12 पॉइंट्स है उसमें से लास्ट पॉइंट में बिल्कुल भूल गई जरा, बिल्कुल यही वाला पॉइंट है कि हर बार आप चेक करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा ब्रिज है, ये आयरन ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये क्या चीज है। आप not like questioning but just talking about it, can you tell me about it, can you tell my drawing, can you tell आपने क्या बनाया, बिल्कुल आप उससे चेक करोगे। तो in this particular bridge it is bricks, वो जो नहीं आपके पुराने जमाने के ब्राउन और रेड डाली। कलर वाले ब्रिक्स होते हैं, वो उसने वो किया था, ठीक है। My question to you is the left and the right side exactly the same of the bridge in this particular drawing? नॉट 100%। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, वही बहुत दीवार नहीं, लग रही बहुत है। ज्यादा फर्क नहीं है। तो बहुत उस ज्यादा फर्क वो नहीं वाला है। जो ब्रिज था ना, पहला वाला, उसमें देखो आपको हाँ। नजर आ रहा था कि इधर बहुत कुछ चल रहा है, उधर ब्लैंक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है ये साइड और ये साइड क्या बैलेंस है, बराबर बराबर है। तो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में हम कहेंगे इट्स सिमेट्रिकल, इट इज पर्टिकुलरली बैलेंस्ड। अच्छा, इस पर्टिकुलर ड्राइंग में अगर आप देखोगे तो हम कहते हैं ना आपका टनल विजन है। तो हम बिल्कुल टनल विजन है, उसने इधर इधर करके टनल पे ही फोकस किया है। इसका ब्रिज एक टनल की तरह है, और उसमें भी उसका अगर आप पानी देखो, सब देखो, हम कहेंगे थोड़ा सा टर्बुलेंट है। लेकिन एक कश्ती है, कश्ती में वो अकेली है और उसके साथ सिर्फ उसका डॉग है। अच्छा, कश्ती किस तरफ जा रहा है? इज इट बिल्कुल पानी के अंदर? लेकिन कश्ती के उस तरफ कुछ ग्रीनरी है। it is far away. अच्छा, बिल्कुल यही, बिल्कुल आप ना बिल्कुल से मेरे साथ रीड करें आप, राइट? मैं आपको क्या कह रही हूँ कि देखो वट एवर इट इज, वो जो पानी है वो टर्बुलेंट है, उससे वो तकरीबन गुजर के कश्ती शोर पे आ गई है। तो आप कह रहे हो उससे आगे जो है वो लैंड है, राइट? यू सी इट्स लैंड, एंड द लैंड इन अ वे स्टिल प्लेन, स्टिल अलोन, स्टिल लोनली, बट देयर आर ट्रीज, देयर इज होप, राइट? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने कहा सन, मैंने भी सन नोट किया, लेकिन सन में मुझे क्या मसला लग रहा है? सन भी ना अंदर से मतलब
कलरिंग, मतलब ऐसा नहीं कलर नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर का पाथ जो है वो एम्प्टी है। एक्सीलेंट, राइट। अब आप क्या, मैं थक गई थी, मैं बोर हो गई थी, मैंने ये, ओके फाइन, ऑल ऑल योर रीजंस आर फाइन, लेकिन जब हम रीड करेंगे तो हम यही चीज नोट करेंगे। हम किस तरफ नोट करें? मैंने आपसे कहा ना, ठीक है, क्या उसने सन बीच में बनाया है? नहीं, उसका सन थोड़ा इस तरफ है, लेकिन सन में भी, सन इज probably गिविंग हर एनर्जी, बट स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस, राइट? ऐसे ही है। सो व्हेन आई मेट दिस लेडी, एनी थॉट्स, क्या हो रहा होगा? क्या लग रहा है? शी डोंट नो कि अब आगे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। और उसकी जिंदगी में तन्हाई अच्छा, बहुत है। शाबाश आमना, शाबाश। और हाँ, और ये है कि इसका जो कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है, इतने हेल्दी नहीं है, तभी इसका डॉग इसके साथ है, जबरदस्त, उसके साथ इसका कनेक्शन अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक आमना, जहरा बिल्कुल उस तरह से कि जो भी था, जिंदगी मुश्किल गुजरी है, क्योंकि टर्बुलेंस आपको नजर आ रहा है। टर्बुलेंस मैं किसको कह रही हूँ? जैसे आप ग्रास को देखो, आप पानी को देखो, इसने उसके अंदर जो स्ट्रोक्स डाले हैं ना, वो 3-4 कलर्स के हैं। उसके ऊपर ब्लैक है, ब्राउन है, वो है, तो यानी उसको ब्लू करके सुकून नहीं मिला था उसको। और उसने क्या बात है, ये यूं वाले नहीं है, यूं वाले हैं, आपको नजर आ रहा है लाइनों से, राइट? वहां से मुझे समझ आ रहा है टर्बुलेंस से जिंदगी गुजरी है। और बिल्कुल ऐसा ही था कि जब मैं इनसे मिली हूँ, तो शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी बैड डिवोर्स एंड कस्टडी केस, और ये वो, और फिर एक बेटा था, वो भी ने ले लिया। अब व्हेन आई मेट हर, few years had passed, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कस्टडी बैटल था, लेकिन वो जो लोनलीनेस की फीलिंग थी, वो इतनी प्रोमिनेंट थी। ऑल्दो शी हैड मूव्ड ऑन, ये कहते हैं ना, मूव ऑन, लेकिन at the end of the day there was absolutely nobody in her immediate family circle, only her dog, only her dog। अपनी कॉन्वर्जेशन में, अपनी बातों में, अपने उसमें भी अक्सर सिर्फ अपने, जो भी उसके कुत्ते का नाम था वो नाम लेती थी। पहले मुझे लगा किसी की बात कर रही है, फिर मुझे समझ आया, oh my god, it's a dog, right? So it became like the only support system she had, but she was hopeful, but she felt positive, she felt कि जो भी था वो हो गया है, अब जो है मैं किसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। नरजिस, आपकी वाली बात, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट कदम क्या होगा, वो चीजें अनक्लियर थी। वो जो नॉर्वे वाली थी, वो, उसको खौफ ये था कि वहां क्या होगा, कि नई जगह है, मैं किसी को नहीं जानती, ये वो, लेकिन वो खौफ नहीं था कि मैं, मतलब there wasn't negativity in her, there was still a lot of negativity in terms of there is nobody that I can rely on, whatever I have to do alone, but she had that positive approach कि मैं कर लूंगी, जो था वो हो गया। तो ये चीजें ड्राइंग में अब समझ आ रही है, नजर आ रहा है इसकी ड्राइंग में। इंस्ट्रक्शन मैंने इसको एग्जैक्टली वही दिया था जो मैंने आपको दिया है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनता, राइट? इस ड्राइंग से हम कुछ रीड करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं, एक और अच्छा, मैं ड्राइंग साजिदा करेंगे। एक चीज, जी जी, बोलो बोलो एक चीज जरा। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी साजिदा, कि ये जैसे इसमें डॉग इसके साथ है, तो माइट बी इट इंडिकेट दैट शी इज ट्राइंग टू कोप अप विद ऑल द, मतलब ट्रॉमा या जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि पेट से अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, तो वो भी एक तरह का रिलैक्सेशन थेरेपी है, काइंड ऑफ, आपको आपकी फीलिंग्स और कामनेस बिल्कुल बिल्कुल, मिलती है। 100% जहरा, मतलब द फैक्ट दैट जब ये कस्टडी बैटल वगैरह चल रहा था, और उसके उसी वक्त, बल्कि उसने ये समझाया था कि उसकी फ्रेंड ने उसको एक डॉग दिया था एज ए गिफ्ट, पपी था उस वक्त, तब तो बड़ा हो गया, राइट? तो वो ऑब्वियसली उसके हीलिंग प्रोसेस में वो था, लेकिन माई पॉइंट इज द वे शी वाज टॉकिंग अबाउट इट वाज दैट दिस डॉग इज माई ओनली फैमिली, माई ओनली सॉर्ट ऑफ थिंग इन माई लाइफ बेसिकली, राइट? तो वो जो अटैचमेंट था वो क्लियर था। और ये मैं किसी गोरों की बात नहीं कर रही, अपने ही शहर की बात कर रही हूँ, यहीं के लोग थे, ठीक है? लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो हम कहते हैं ना, लोनली इन द क्राउड, ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली नहीं थी, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, लेकिन आप अंदर से कैसा फील करते हो? आप अंदर से समटाइम्स ये फील करते हो कि इस जंग में मुझे अकेले ही लड़ना है, मैं अकेले ही समझ रही होती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँ। So between many people also sometimes you can feel that I have to manage alone, और शायद वो बात हमें इस ड्राइंग में थोड़ी सी नजर आएगी। ये ड्राइंग कैसी है? ये ड्राइंग बहुत हार्डशिप्स शो कर रही है। जिंदगी मुश्किल है। हाँ, सन भी देखिए पीछे की तरफ है, मतलब अगर हम राइट एंड लेफ्ट साइड देखें तो इनके पीछे सन है,
और हाफ सन है, मतलब शाबाश शाबाश गुरूब हो रहा, गुरूब होता हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि नॉट अ कंप्लीट सन। अच्छा, कैसा ये और कैसा ब्रिज है, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा मुश्किल ब्रिज है? वाला वो नहीं होता दरिया के ऊपर बिल्कुल। चलना, जो तो हिलता आप रहता आप है बगैर ना। पकड़े नहीं चल सकते। जो दो साइडों के पोल है वो स्टील के बने हुए होते हैं, लेकिन जो बीच के प्लैंक्स जो हम कह रहे होते हैं वो समटाइम्स दे आर वुडन प्लैंक्स विद गैप्स इन द मिडल, राइट। अच्छा, जब हमारे पास इस किस्म की ड्राइंग आएगी तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना, हम ये देखेंगे कि भाई ये कहाँ खड़ी हैं, ये तो बीच में खड़ी हैं, कहाँ से किधर जा रही हैं। इन दिस एग्जाम्पल शी इज मूविंग फ्रॉम द सन टूवर्ड्स व्हाट, उस तरफ की ड्राइंग में क्या नजर आ रहा है, डार्कनेस। टूवर्ड्स अगेन, पूरा नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी द फुल ड्राइंग? आई डोंट नो, कैन यू सी? जी जी। इधर का पोल उधर का पोल बिल्कुल सेम है, मतलब वो तो मसला नहीं है, ब्रिज तो सेम लग रहा है, लेकिन अगेन उस तरफ कुछ और नजर आ रहा है आपको? बहुत नजर तो स्लाइड सा नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ सन है, ब्लैक वहां पर कुछ भी नहीं है। अगर हम अज्यूम करें कि इधर रॉक्स हैं, क्या जो इधर इसने वो बनाया है, वहां पर अगेन प्लेन एम्प्टीनेस। इस तरह की ड्राइंग में मैं एक और चीज में बड़ी इंटरेस्टेड होती हूँ, पता है क्या? जब आप प्लैंक्स को देखो, प्लैंक पता है वो जो स्लैब्स हैं, हम उसको भी रीड करते हैं, शुरू में देखें कैसे हैं, पतले पतले शुरू में पतले पतले, पतले, और फिर आगे दिखना चल के पड़ता और क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो रहे हैं। शुरू में नैरो नैरो से है, फिर थोड़े ठीक है। ब्रॉड ब्रॉड हो गए हैं। तो यानी शुरू में थोड़े करीब करीब भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन आज जहां हम खड़े हुए हैं हम वहां खड़े हुए हैं, आगे का अगेन हमें समझ नहीं आ रहा। नीचे का पानी कैसा है? will you call it calm water or will you call it sort of turbulent? है। Yeah, we call it a little rough, जिसको हम रफ सी कह रहे होते हैं ना। वो कामनेस या स्मूथनेस इज कहाँ से पता चल रहा है? सिर्फ स्ट्रोक से पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। Again, this was a lady who was going through an extremely difficult time. She was coming also from a difficult time. ऐसा नहीं है कि जो है ना शुरू की जिंदगी बहुत काम थी, शुरू की जिंदगी में भी टर्बुलेंस था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, फॉर इंस्टेंस द मदर वाज अ वेरी पॉजिटिव ऑल्दो दे स्ट्रगल्ड एज अ फैमिली। इसकी मदर की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो जहाँ खड़ी थी, शी वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैरिटल रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रगलिंग, और her child was very very sick. तो what she felt is that पुराने मसाइल तो थे ही थे, जहां मैं खड़ी हूँ आगे मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जहां मैं खड़ी हूँ वो भी मुझे खुद मैनेज करना है, मेरा इस वक्त भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो आई कांट रिलाई ऑन वट एवर आई हैड, आई कांट रिलाई ऑन वट एवर आई हैव, बट आई हैव टू रिलाई ऑन माई सेल्फ, राइट। तो यानी अगर जहां मैं खड़ी हूँ मुझे खुद मैनेज करना है, तो इमेजिन द लोनलीनेस ऑल्सो, बट इमेजिन द टर्बुलेंस ऑल्सो, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। वो चीज आपको नजर आ रही है, हेल्पलेस नजर आ रही है इसमें, आ रही कि अपने आप को वीक फील करना, जहां पर मैं खड़ी हूँ वो भी स्टेबल नहीं है। इस ब्रिज से आपको लगता है कि स्टेबल ब्रिज है? नहीं, even it does not have support on vulnerability it. जिसको हम कहते हैं ना, एक बिल्कुल बने बिल्कुल वो हम कहते हैं ऑन थिन थ्रेड, या इंग्लिश में हम एक फ्रेज कहते हैं वॉकिंग ऑन एग शेल्स। आपको पता नहीं होता कि आप कब टूट जाएंगे, कब गिर जाएंगे, क्या होगा। मैंने बस अपने आप को अकेले ही संभाल के रखना है, अकेले ही सपोर्ट करके रखना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पॉज हियर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू मिनट्स टू हजम करे एवरीथिंग, बिकॉज इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, बट थिंक विथ मी दैट क्या आपको समझ आ रहा है कि कैसे हम छोटी छोटी ड्राइंग से बड़ी बड़ी चीजें ढूंढ सकते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? थॉट्स यही है कि इनकी जो लाइफ है इसमें पीछे भी हार्डशिप्स नजर आ रही हैं, मतलब पीछे भी इनकी होप नजर नहीं आ रही ड्राइंग में, और आगे भी होप नजर नहीं आ रही है, और ये इटसेल्फ एक बहुत पेनफुल चीज है। और ये जो इनके प्लैंक्स आप कह रही हैं, ये प्लैंक्स कंटिन्यूस स्ट्रेस की निशानदेही करते हैं कि जैसे ही आप इस ब्रिज पे स्टेप इन करते हैं, जब तक आप स्टेप आउट नहीं कर लेते, यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल, और ये सेंटर में खड़ी है, यानी कि इनका पिछला भी स्ट्रेस था और ये आगे भी स्ट्रेस ही में इनको ऐसा है, पता है कि मुझे ऐसा है। जाना है, और कोई होप का साइन अगर आपने ये वाली ब्रिज को देखा है तो देर इज वन स्टेप एंड देन अनदर, लेकिन उसके बीच में गैप होता है,
जी ब्रिजेस को अगर आपने देखा है गैप होता है, तो आपको ये डर है कि यार मैं नेक्स्ट कदम उठाऊं या ना उठाऊं, मैं नेक्स्ट कदम उठाने से भी गिर सकती हूँ लेकिन बीच में भी गिर सकती हूँ। that constant feeling of vulnerability, that constant feeling of living in fear कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। कभी कभी होता है ना कि चलो दूसरा कदम है लेकिन मुझे हाथ देने के लिए कोई खड़ा है, मुझे कोई सपोर्ट देने के लिए कोई खड़ा होता है, वो कुछ तो है, चाहे वो एक डॉग ही हो। आप समझ रहे हो, उस ड्राइंग में वो नहीं है, वनरेबिलिटी नहीं है इस ड्राइंग में। दुख आपको नजर आ सकता है, लोनली आ सकता है, लेकिन सॉलिड खड़ी है ये आंटी। ये जो ब्रिज है एक सॉलिड ब्रिज है, बल्कि आपको मैं, आप जाके पुराने बिल्डिंग्स को देखो जो ये वाले ब्रिक से बने, वो आज भी खड़े हुए हैं, इतने सॉलिड होते हैं ये, राइट। यहाँ पर उस अपने ऊपर वो नहीं था, अपने आप को उसने मैनेज किया। पता दुख एक अलग चीज है, तकलीफ एक अलग चीज है, लेकिन अपने ऊपर वो जो हम कहते हैं इंटरनल विल और इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वो चीज फ्रेजाइल है, इतनी फ्रेजाइल है कि मुझे लग रहा था कि टूट जाएगी। इसको फौरन से हमें सपोर्ट देना है, फौरन से हमें इसका जो है ना हेल्प करना है, ठीक है। तो आई वांट टू स्टॉप हियर, आई वांटेड टू डू वन मोर, लेट्स सी इफ वी हैव टाइम, बट आई वांट टू आस्क यू, do you have the internal लेकिन energy टीचर to do इसमें one जो more? सन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Like I said कि उसकी जो शुरू की जिंदगी थी, although वो भी बहुत ज्यादा फादर के साथ बहुत सारे मसाइल थे इन लोगों के भी, लेकिन she always felt that the mother was there, right? सन इज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग होपफुल, राइट, समथिंग होपफुल। तो वो ये इसने कहा कि हाँ ऐसा है कि एटलीस्ट अम्मी थी, अब अम्मी का भी डेथ हो गया था, तो अब वो स्टेज पे थी कि ना माँ है, ना पीछे की जिंदगी का कोई और कुछ था, ना आगे की जिंदगी। एंड आई थिंक व्हाट क्रश्ड हर वाज हर चाइल्ड्स सिकनेस, कि अब ये भी है, मतलब एक और होता है कि मैं अपना ही नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे इसकी भी जिम्मेदारी करनी है। मैं अकेले मतलब भाग रही थी, ये उधर से उधर, कोई इस थेरेपी के लिए उस थेरेपी के लिए, कोई रास्ता बता दे। आई मेट हर फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, एंड देन मैंने कहा आप अपनी काउंसलिंग भी कराएं, अपना सपोर्ट भी करें, बिकॉज इफ वी कांट सपोर्ट यू, आई डोंट थिंक वी कैन हेल्प योर चाइल्ड, बिकॉज उसका क्या बनेगा, उसको तो आपकी सिर्फ जरूरत है, राइट। बहुत सारे लेयर्स हैं जो अनपील हो जाते हैं इस तरीके से। तो खैर, I want to know your thoughts. I want to know how you feel. I want to know, ये सुन के, ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। But can you see कि भाई बहुत छोटी छोटी चीजों से आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, what age do you think we can do this bridge drawing? कौन सी एज? आई थिंक एट एनी एज, क्योंकि हमें बेसिकली ड्राइंग से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली Absolutely. उसकी डिटेलिंग से मतलब है। जारी बात है, जारी बात है। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर बच्चों के साथ करना होता है तो आई नॉर्मली वुड स्टार्ट विद 10-year-olds, 10-12 year olds। किया है मैंने एक दो दफा 8-year-olds के साथ किया, स्पेशली वो जो थोड़े से स्मार्ट और ब्राइट और आर्टिकुलेट हैं। बट 10-12 year olds के साथ, टीनेजर्स के साथ हमने बड़ा यूज किया है, और बहुत बहुत मजा आता है, बिकॉज इट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ऑल्सो। दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट देमसेल्व्स, दे डोंट नेसेसरली हैव टू शेयर, ठीक है। हमारे पास 15 मिस मिनट। आंटी, एक चीज मुझे जी जी पूछनी जरा है। बोलो, बोलो बोलो। मोस्टली ड्राइंग में जो है सन है, मून किस चीज की इंडिकेशन है? अगर कोई मून बनाता जरा है। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैं करने वाली थी वो HFD है, और उसके अंदर आपको सन और मून और सब मिल जाएगा उसके आंसर्स। तो एनीथिंग यहाँ पे तो आप लोगों ने नहीं बनाया, मेरे ख्याल में आप में से किसी के भी ड्राइंग में नहीं है। सन है, बर्ड्स हैं, क्लाउड है, मोर देन, ये क्यों बनाया, ये क्या मीनिंग करता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन किधर बनाया है, राइट। लाइक मैंने आपसे कहा सन किधर है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। कितने बर्ड्स बनाए हैं, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। सो कितने माउंटेन्स बनाए, आप में से किसी ने माउंटेन बनाया मैंने देखा, राइट। तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन इट, क्या है। बट वेदर इट इज माउंटेन, bird, sun, stars, anything which is comforting will indicate like a support system, right? Something positive जो रहा है past में। लेकिन अगर पानी है, पानी के अंदर आपने कश्ती बनाई है, तो फिर हमें लगेगा, क्योंकि देखिए कश्ती, हम कहते हैं ना कश्ती सहारा है, right?
तो इट्स पॉजिटिव, यानी आपके पास सपोर्ट सिस्टम है या कोई, आप बिलीव करते हो कि मैं तनहा नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। चाहे अगेन लाइक मैंने कहा कि डॉग का ही सपोर्ट हो, लेकिन एक लगे कि देर इज समथिंग दैट आई हैव। लेकिन अगर आपने पानी में मिसाल के तौर पे आई डोंट नो क्या बनाया है, मछलियां बनाई हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन कैसी मछली है, छोटी सी मछली है या एक बहुत बड़ा शार्क है, या कोई ऐसा है कि छोटी छोटी मछलियां हैं और एक बड़ा मछली उसके पीछे आ रहा है। एवरीथिंग टेल्स अ स्टोरी। एंड मैंने आपको ये कहा कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे लग रहा है ऐसा है। जैसे मैंने जब दो घर देखे तो मैंने ये नहीं कहा कि आपने दो घर बनाया, कि आपकी जिंदगी में दो घर हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यू हैव मेड टू हाउसेस, कैन यू थिंक अबाउट व्हाई यू वुड मेक टू हाउसेस। क्या आपकी जिंदगी में दो ऐसे घर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आपने मिसाल के तौर पे दो बर्ड्स बनाए, तो मैं आपसे कहूंगी क्या आपकी जिंदगी में दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? Only I'm giving a direction, and then you will say, okay, maybe it is, maybe it is not, right? But it will allow you to think. It will allow you to give some sort of answers on something which maybe you never reflected on. Any other questions? Any thoughts? Okay, so I don't have a lot of time, but let's see कि हम कितना कर सकते हैं, वरना हम स्टार्ट करते हैं और उसको नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें कंटिन्यू करेंगे। हम जो दूसरा काम करना चाह रहे हैं वो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट, आई एम श्योर जहरा यू हैव आल्सो यूज्ड इट अ लॉट। ओके, द इंस्ट्रक्शन हियर इज सिंपली ड्रॉ अ पर्सन। बस, तो हम 5 मिनट लगाते हैं और पेपर लें एंड A4 साइज पेपर, ओनली ड्रॉ पर्सन। जहां पे कोई आपसे पूछे कि मैं बॉय बनाऊं या गर्ल बनाऊं, मैं बिग बनाऊं या स्मॉल बनाऊं, तो आप उसको बोलेंगे आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाओ। यू आर नॉट गोइंग टू से विच जेंडर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ द पर्सन मेक्स अनदर जेंडर इट कैन मीट अनदर थिंग। तो आपने कोई जेंडर नहीं देना, आपने कहा ड्रॉ अ पर्सन। दूसरी चीज क्या होगी, अगर कोई आपसे बोले लेकिन मुझे तो बनाने नहीं आता, कैसे बनाते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप उसको बोल इंडिकेट कर सकते। उधर मैंने आपसे क्या था, अगर ब्रिज की आइडिया देना है गूगल पे दिखा दें, तो इधर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा तो क्या होता है ह्यूमन में, फेस होता है, फेस कौन से शेप का होता है, राउंड होता है, चलो पहले हम वापस। तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करो, बट वंस गाड़ी स्टार्ट हो जाए आप बीच में नहीं करो। क्योंकि अगर उसने आईज नहीं बनाए हैं या ईयर नहीं बनाया है तो उन सब चीजों का मीनिंग है, तो आप आंसर नहीं दोगे। कुछ चीज मिस हो रहा है, कोई चीज नहीं बना रहा, पहले पैर बना रहा है बाद में सर बना रहा है, कोई बात नहीं, अब आप सिर्फ नोट करो खामोशी से, ठीक है। तीसरी बात यह है कि बहुत होशियार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा मैं स्टिक फिगर बनाऊंगा। स्टिक फिगर क्या होता है, वो जो बचपन में बनाते थे, यूं करके कार्टून में नहीं होते, तो आप बना ले स्टिक फिगर, स्टिक फिगर से भी आंसर मिल जाएगा, राइट? लेकिन अगेन अगेन हम कहते हैं कि भाई देखें साइकोलॉजी तो वही है ना, आप कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे फंस जाओगे, तो आप सही चीज कर लो इफ यू कैन, so that you get more accurate answers. I'm going to stop my little lecture and I'm going to give you a few minutes to draw this and then we can look into it. This is even more difficult than drawing a bridge. और मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों का माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया है, विच आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। हम बनाने से पहले ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। बट चलो वी आर लर्निंग।
maybe 3 more minutes, okay? अच्छा, पैर तक बनाना जरूरी है? अगेन देखो, अगर इस तरह तो आप बोलोगे जैसे आपको सही लगता है। पैर की जगह नहीं बच। ओके, दैट्स अ गुड वन। तो वही जैसे मैंने आपको ब्रिज में कहा था कि आप एक पेपर दोगे, लेकिन अगर वो आपसे कह रहे हैं पैर की जगह नहीं बची, तो आप बोलो वुड यू लाइक अनदर पीस ऑफ पेपर, राइट? आप पूछो तो आपको उसमें चाहिए, एक पे पैर बनाओ, एक पे दूसरे पे पैर बना देंगे, बिल्कुल ऐसे होगा। हाउ क्यूट, आपने हिजाब वाली बनाई है पूरी महक। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारे कंटिन्यू करना है या हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। इसको ह्यूमन फिगर ड्राइंग भी कहते हैं और इसको ड्रॉ अ पर्सन भी कहते हैं। ये वो वाला टेस्ट है जो अगेन मैंने आपसे कहा क्लिनिक में भी हम यूज करते हैं। इसके 2 मेन पर्पस है। एक, इसके इमोशनल इंडिकेटर्स होते हैं जो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और दूसरा इसी टेस्ट से किसी हद तक आईक्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम आईक्यू के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम इमोशनल इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह हमने ब्रिज की ड्राइंग को रीड किया था, बिल्कुल उसी तरह तकरीबन सेम रूल्स से हम ये वाली ड्राइंग को रीड करते हैं। व्हेन आई से रीड इट, I mean the first thing that I want you to read is the minute you see the drawing. अभी मैं आपकी ड्राइंग्स को नहीं पढ़ी, इसको फोकस करेंगे कि the minute you see this drawing, सबसे पहली चीज मेरे दिल में क्या आ रही है? What is it that pulls me toward this particular drawing? इसको देख के पहली मेरी uneven। इंट्यूशन क्या है, राइट? उसको रीड करेंगे। उसी तरह जो मैंने आपको पहले बोला था कि आप वही एक पीस ऑफ पेपर दे रहे हो, आप देख रहे हो कि इस इतने बड़े A4 साइज में उसने ये ड्राइंग कहाँ बनाई है। क्या ये ड्राइंग पूरे पेज को कवर कर रही है? क्या ये ड्राइंग एक कोने में एक साइड में है? क्या ये ड्राइंग जो है वो पेज के मुताबिक बहुत छोटी है या प्रोपोर्शनल है? So we are very interested in where it is, how big or small it is, and whether it is proportional or not. So now let's focus on this particular drawing. The minute I put it in front of you, what is the first thing that you notice about this drawing? क्या आया? बैलेंस नहीं है ड्राइंग। ठीक है, जबरदस्त। क्या बैलेंस नहीं है इसमें? क्या एक हाथ मतलब एक टांग और दूसरी टांग। एक हाथ छोटा है, एक हाथ ऊपर है। शाबाश, सही है ना? आपको ये लगेगा कि वो जो बात हम कहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं, राइट? थोड़ा सा वो है। और क्या चीज नोट करो? कान। बिल्कुल, एक बड़ा एक छोटा। लिप्स, lips, फिर बाल स्कैटर्ड है। नहीं, इसके तरह बाल भी ये खड़े आपको हैं। नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसका सिर्फ नेक तक देखूं और फिर नीचे बढ़े, ठीक है, आपको वो क्या लगेगा? नेक या हेड की क्या फीलिंग आ रही है? बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी की क्या फीलिंग आ रही है आपको? नेक बहुत पतली है और जिसकी वजह से वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रही। लाइक If I बॉडी only उनकी तो बहुत focus बड़ी है, at the फेस भी head, बहुत बड़ा है। does the हाँ, head look like a body of a child or an adult? जायंट, एडल्ट, एडल्ट। Adult, शाबाश। और the body looks like चाइल्ड। शाबाश, ठीक है। बहुत thin, अब very क्योंकि thin। हमें भगा भगा के मैं आपको करा रही हूँ, उसूलन तो इस पे 2 घंटे अलग होने चाहिए थे, उस पे अलग, लेकिन just think through, right? मैंने आपको कहा कि the first thing I want to do is when I get an image like this, I want to feel it. I want to feel it in my own heart कि मेरी क्या फीलिंग आ रही है। तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने कहा, मैंने इसको देखा और सबसे पहली चीज मेरी जाएगी किस पर? क्या पकड़ूंगी मैं? बाल। मैं पकड़ूंगी इसकी आंखें, क्योंकि इंसान आंखों से आंखों को देखता है, राइट? तो मतलब मैं इस ड्राइंग में आई एम लुकिंग एट अ रियल ह्यूमन फिगर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इफ आई वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, आई वांट टू फोकस ऑन द फेस एंड द आई। सो अगर आई जस्ट फोकस ऑन द आई, आपको क्या फीलिंग आ रही है इससे? एक Proper आंख glasses नहीं दूसरी बनाए। आंख से क्या कनेक्टेड नहीं है। बनाया?
ग्लासेस। ग्लासेस। और एंग्री। जी आमना बोलो, आप सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मुझे लग रहा था जैसे एक आंख दूसरी आंख से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब एक लेफ्ट मुझे आई जो है लगा वो राइट आई की तरफ उसका उनका स्ट्रोक जा रहा और है। क्या लग रहा है? मुझे ऐसा गुस्सा लगा लग और जैसे आई इमोशन कांटेक्ट नहीं किया गया सही से। आई बॉल्स बिल्कुल मतलब लुक ऐसी आ रही है कि चश्मा लगाया हुआ है, लेकिन ठीक है, ये नहीं है। हाँ आई वेरी गुड। जहरा कुछ कह रही थी आप? और इमोशन, जी इमोशंस नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब ब्यूटीफुल। इमोशनलेस आईज हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला था, उस पर गौर नहीं किया आप लोगों ने। मैंने आपसे कहा आई वांट टू कनेक्ट विद दिस ह्यूमन फिगर। वहां पर ब्रिज था। ब्रिज इज अ वुडन पीस, राइट, और काइंड ऑफ lifeless thing. But when I'm connecting with a human figure, I'm connecting at a feeling level. तो मैं इस ड्राइंग को देख के ये कह रही हूँ कि इस बच्चे की फीलिंग क्या है, या इस इंसान की फीलिंग क्या है, तो मैं उस Scared, फीलिंग को पढ़ना चाहूंगी, राइट? तो हम्म, इसकी आंखों में आपको फीलिंग क्या लग रही है? आईज आर वाइड ओपन। सस्पिशियस, सस्पिशियस, ब्यूटीफुल। और स्केयर्ड भी, ब्यूटीफुल, पेड़ थोड़ा नजर आ रहे थे बहुत। ऊपर। अब मैं आपको कह रही हूँ कि जो ह्यूमन फिगर होता है ना, उसको पढ़ने का बिल्कुल यही तरीका है। आप सबसे पहले फेस पे गौर करो, फिर मैं कह रही हूँ बॉडी पे आओ, क्योंकि एक एक पार्ट का एक एक इंडिकेशन होगा। सो फॉर इंस्टेंस जब फेस है तो हम बालों से शुरू करेंगे, तो भाई इसने बाल कैसे बनाए, इसके बाल जो हैं वो क्या ब्यूटीफुल इधर आगे बने हुए हैं, या क्या स्क्रिबलिंग हुई हुई है। फिर उसी तरह मैं चेहरे को देखूंगी, कान कैसे है, जैसे आपने कहा इसका कान जो है एक बड़ा है एक छोटा है, क्या उसने कान बनाया है क्या नहीं बनाया है, का कान मिसिंग है। उसी तरह मैं आईज को देख रही हूँ, आईज और आई बॉल्स को, नोज, लिप्स, एंड देन नेक, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड ईच पार्ट ऑफ इट, वेदर इट इज ड्रॉन, whether it is not drawn, whether it is missing, which direction it is, everything will indicate some sort of information about the particular child. ये ड्राइंग देख के आपको क्या लगता है कितने साल के बच्चे या इंसान ने बनाया होगा? किसी ग्रोन अप ने बनाया है। किसी बच्चे ने बनाया है मुझे लगता है। just throw an age. क्या लग रहा है आपको? 10। 1920। 10, ओके। 20 प्लस। 20 प्लस, और किसी ने बोला 10, ऐसा ही है? जी जी जी, मैंने बोला था। चलो, सो लेट्स फोकस, और मेरे ख्याल में जब मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो शायद चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो दिस पर्टिकुलर ड्राइंग हैज बीन मेड बाय अ चाइल्ड हु वाज इन ग्रेड 9। ग्रेड 9 का बच्चा कितने साल का होगा? ऑलमोस्ट 14। ऑलमोस्ट 14। अब इनकी कहानी ऐसी है कि जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी मदर की डेथ हुई थी, ठीक है? और ऐसे डेथ हुई थी कि 7 मुहर्रम को वो बीमार हुई हैं और 12 मुहर्रम को उनकी डेथ हुई है। इट वाज लिटरली विद इन 5 डेज, अचानक से। एनीवे चलो, अब सिनेरियो आपको पता चल गया कि हमारे पास ये बच्चा उस वक्त आया जब इनकी मदर की डेथ हुई। लेकिन I have dealt with a lot of cases where the child has lost a parent, लेकिन इस बच्चे के साथ जो मुझे फीलिंग आ रही थी, या इस ड्राइंग से भी जो फीलिंग आ रही थी, वो सिर्फ लॉस की नहीं थी, कुछ और लग रहा था मुझे। इसकी आंखों में आपको दुख लग रहा है या इसकी आंखों में आपको खौफ लग रहा है? क्या लग रहा है ना? मुझे डिस्कनेक्शन लग रहा है। लाइक एक शॉक है, बल्कि खौफ में नहीं, एक शॉक है, राइट? सो हाँ, लाइक एक दहशत, डिस्कनेक्ट, दहशत। yes, that his mind is somewhere else. yeah, I was like, it doesn't look like what I normally see in death and grief. बल्कि डेथ एंड ग्रीफ में अगर ऐसा होता है तो हम इतनी जल्दी जो है वो काम भी नहीं करते, क्योंकि खुदा ने भी आपको एक टाइम पीरियड दिया है उस ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए, राइट? तो नॉर्मल ग्रीफ का जो पीरियड है, हम कहते हैं 1 मंथ नॉर्मल है, 4 मंथ्स तक आप वेट करो, क्योंकि वो एक साइकिल होता है एक्सेप्टेंस का। फिर अगर 6 महीने बाद भी आप नहीं कोप कर सके तो हम कहते हैं थेरेपी के लिए आओ, अदरवाइज वी डू सपोर्टिव थेरेपी बट नॉट क्लिनिकल थेरेपी। तो आई न्यू दैट दिस इज समथिंग एल्स। तो अब हमारा काम था कि वो जो हम कहते हैं डिटेक्टिव वर्क, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रूट क्या है, जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि जब तक आप रूट पे नहीं पहुंचोगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रूट कॉज, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। तो 2-3 बातें जो सामने आई वो ये थी कि देखिए, इस ड्राइंग में आपको एक चीज क्लियर हो गई, इसका अपर हाफ ऑफ द बॉडी लुक्स लाइक एन
adult. Adult. It gives me a Adult. feeling that he's expected to like have grown up before his age, or he's thinking that he needs to grow up like with additional responsibility kind of. हम्म ठीक है. और इसकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सब एग्री करते हैं, लुक्स लाइक अ किड, राइट? लुक्स वनरेबल, वीक हैंड्स, वीक. इनफैक्ट जो मैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को देखती हूँ तो मुझे लगता है इसने रॉम्पर पहना हुआ है, बिल्कुल वो जो बेबी वाला नहीं सूट होता, इसके साथ मुझे फीलिंग आती है, इतनी वनरेबल, इतनी फ्रेजाइल. तो अब क्योंकि हमारे पास ये आया था, इट्स लाइक आई सेड आफ्टर द मदर्स डेथ, सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाट इज हैपनिंग. तो पता चला कि भाई अम्मी की डेथ हुई. अम्मी की डेथ को इस तरह से था कि उसको वेंट पे रख दिया था और अभी डेथ हुई नहीं थी. क्लिनिकली डॉक्टर हैड नॉट अनाउंस्ड या प्रोनाउंस्ड दैट शी इज डेड, बट द हस्बैंड ऑलरेडी हैड रिटन अ मैसेज एंड सर्कुलेटेड इन हिज फैमिली एंड कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है. अभी अभी उन्होंने बताया नहीं था, डॉक्टर ने नहीं कहा था कि शी इज प्रोनाउंस्ड है, डॉक्टर ने कहा था कि बस बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ है. तो वहां से समझ आया कि ओहो ये तो लग रहा है कि हस्बैंड बिल्कुल रेडी हैं, ये फारिग करें इनको. और वहां से फिर समझ आया कि हाउ पुअर द रिलेशनशिप्स वर बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ. दे आर टू सिबलिंग्स. ये था 13 और 14, और इसकी जो बहन थी वो तकरीबन 12. टू सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर. सो जो फैमिली लाइफ थी या जो भी डिस्टर्बेंस थी ना, वो एक्सटेंडेड फैमिली को पता भी नहीं चल रहा था, बिकॉज इतने अच्छी तरह मदर ने मैनेज किया हुआ था या हाइड किया हुआ था दैट somehow none of them knew कि घर के एग्जैक्ट डायनामिक्स क्या है. द मदर वॉज द बाइंडिंग फोर्स, द मदर वॉज द ग्लू. एक ये बात थी कि जब ये हुआ तो चीजें जो सामने आई और इनके फादर का जो एटीट्यूड था कि वो सबको बोल रहा था कि भाई शी इज डेड, शी इज गॉन. चलो ये तो हुआ. इसके बाद आफ्टर द डेथ द सेकंड डे से द हस्बैंड इज गायब, right? So the husband disowns the children and completely disappear. Where does he disappear? एक गली के फासले से उनकी अम्मी का घर था, अम्मी के घर पे चला गया था कि आई एम नथिंग टू डू विद द किड्स. तो ऐसा नहीं कि बुल छोड़ के चला गया. He completely abandoned and rejected the kids. So in this particular kahani, the children were dealing with the grief or the loss of the mother, but they were also dealing with the abandonment or rejection of the father. ये एक पॉइंट है. लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि हम कुछ और मिस कर रहे हैं. जब हमने और इस चीज को फर्दर एक्सप्लोर किया, जब ये बच्चा आया था तो ही वाज क्वाइट वीक एंड क्वाइट स्मॉल, मतलब 14 ईयर का है, लेकिन अगर आप उसको देखते तो ही लुक लाइक एन 8-9 ईयर ओल्ड. बहुत छोटा, बहुत हाइट में भी छोटा और फ्रेजाइल. तो फिर पता चला कि ही वॉज एक्चुअली टेकिंग ग्रोथ हॉर्मोन्स टैबलेट्स एंड मेडिकेशन. तो वाकई वो डायग्नोज था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी बॉडी वो नहीं ग्रो कर रही होती है, तो द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब देम. सो ही वाज टेकिंग ग्रोथ हार्मोन्स फॉर द लास्ट 6 months. और वहां से ये बात समझ आई और वहां से ये बात क्लियर हुई कि हाउ ही एज अ चाइल्ड, एज अ 14-year-old feels that I am trapped inside a body of a child, right? जो हम बात कर रहे थे कि वो खुद अपने आप को बड़ा समझता है यहाँ से क्योंकि वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी जो बॉडी है फिजिकली, क्योंकि वो बहुत अभी भी छोटा है और वाकई उसकी ग्रोथ थोड़ी हिंडर्ड थी, तो ही फेल्ट लाइक अ चाइल्ड. तो इतने लेयर्स थे जिससे वो कोप कर रहा था. वो अपने अंदर इंडिविजुअली भी कोप कर रहा था, और उसके बाद ऑब्वियसली मदर का लॉस, और फिर जो फाइनली जो अबैंडनमेंट और रिजेक्शन है, उन चीजों को भी कोप कर रहा था. तो देयर वाज सो मच, एंड आई थिंक नाउ दैट ये ड्राइंग आई, देखो ड्राइंग से मैंने आपको बताया ना, मुझे कहानी नहीं मैं पता चलेगी, लेकिन मुझे ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है. व्हाट इज इट दैट आई वांट टू एक्सप्लोर. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर द आईज, आई वांटेड टू एक्सप्लोर. अच्छा अब ईयर है, अब ईयर इसने एक बनाया हुआ, एक रब किया है, बड़ा भी था और रब भी किया. तो मैं क्या रब किया है, क्यों रब किया है? तो कहीं भी ईयर बहुत प्रोमिनेंट है, ईयर रब्ड है, या ईयर मिसिंग भी है, तब भी मैं कहूंगी कि देयर इज समथिंग कि ये सुन के कुछ चीजें सुन के ये तंग आ गया है, या वो ट्रस्ट नहीं करा. इसकी आंखों से ये भी नजर आता है कि ही कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल अराउंड हिम, राइट? सो आई एम गोना पॉज बिकॉज टाइम भी ओवर हो गया है, बट आई वांट यू टू थिंक. जो मैंने बातें बोली हैं, क्या वो इस ड्राइंग से आपको समझ आ रही है? कैन यू रीड इट? जी, किसी और को कोई सोचे, कोई थॉट्स? जी बिल्कुल. अच्छा, इसकी ड्राइंग से मिसाजा IQ अच्छा लग रहा है, बट वही चीज इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो चीजें बिल्कुल
ब्यूटीफुल इंडिकेट कर जरा, रही है। बिल्कुल 100%। मैंने आपसे कहा कि हम लोग इधर इतना आईक्यू नहीं करते, लेकिन बहुत रफली अगर हम आईक्यू देख रहे होते हैं ह्यूमन फिगर ड्राइंग से, तो वो ये देखते हैं कि क्या क्या बनाया है, सही बनाया है, नहीं बनाया है, प्रोपोर्शन है, नहीं है। तो इसकी आईक्यू अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह, वो ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है, ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ, राइट। ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिक। उसको फादर ने तो अबैंडन कर दिया था, लेकिन खाला ने अडॉप्ट कर दिया था। खाला खालू बहुत अच्छे हैं, बच्चों को, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अल्लाह का एहसान है कि अब तो ये बहुत स्टेबल है। इसने बल्कि कॉलेज भी कंप्लीट कर दिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो एम्प्टीनेस, वो ग्रीफ, वो रिजेक्शन या वो पिटर्नल मिटर्नल लॉस को आप खत्म तो नहीं कर सकते ना, वो एक एम्प्टीनेस रहती है। तो वो चीज अपनी जगह है, बट ऐसा नहीं है। वो बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि देखिए, एनी बडी कैन बिकम द केयरर, anybody can become the love giver, anybody can become the person who can give warmth. Obviously the first is from the parents, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि भाई, वरना तो हम कभी भी स्माइल नहीं करते दुनिया में, we would never be able to move on. We can move on, और ये बच्चों ने मूव ऑन किया। आप देखोगे माशाल्लाह, इसकी बेटी को भी देखोगे, she is beautiful, right, she is managing, but does the pain remain? I believe that the loss of a parent's pain will always remain, right? वो चीज है, but you grow up and you move on and you learn to take care of yourself। और इसी तरह की चीजें जो हम मॉड्यूल 2 में इमोशनल मैनेजमेंट पे बात करेंगे, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस, ठीक है। लेकिन बिफोर यू मैनेज योर इमोशंस, पहले आप कनेक्ट तो करें कि भाई ये मेरे अंदर या मेरे बच्चों के अंदर चल रहा है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप जो है वो इस बच्ची की ड्राइंग को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्राई, ठीक है। कोशिश तो कर ही कोशिश। सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बच्ची है। आप मुझे बताओगे आपके ख्याल में कितने साल की होगी? 10। 6. आमला Six. वेल डन, इज बिटवीन 5 to 6। ओके, सो बहुत बड़ा नहीं सोचेंगे, उल्टा सीधा बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो माइंड में। मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मैंने कहा 5 to 6 ईयर ओल्ड, ठीक है, बच्चों की तरह ही सोचना। तो अगेन जहरा, आपकी वाली बात की इसका 5-6 के हिसाब से ये ड्राइंग की आईक्यू बिल्कुल ठीक है। आईक्यू कैसे पता चल रहा है कि इसने सब बनाया है? अच्छा, आप ये ये बैलेंस ड्राइंग है, कैसे? लेकिन पैर नहीं है इसमें। हाँ, ब्यूटीफुल आमना, जब ये सब कुछ शाबाश। बना सकती है, आप हाथ बना रीड सकती है, कैसे तो पैर भी बना करेंगी? सकती है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे रीड करेंगे। यू विल स्टार्ट विद द हेड, ठीक है। अब मैं सिर्फ इशारे दे रही हूँ, आप रीड करें। इसकी जो बाल है वो किधर है और किधर नहीं है, सबसे बड़ा इशारा है, ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद इसने आंखें बनाई है, लेकिन आंखों को हम कहेंगे दिस इज ओनली अ डॉट आई, राइट। डॉट नोज है या नहीं है? नहीं। नो, शाबाश। लिप्स कैसा है, माउथ कैसा है, बंद है? स्माइलिंग अच्छा, अब मुझे बताओ नेक है इसमें? नहीं। नहीं है, नहीं। शाबाश, ये रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हैंड्स है, हैंड्स कैसे हैं, ओपन है या क्लोज Free, है? ओपन Open है। and 3 fingers. हाँ, Three अच्छा, अब ये जो fingers। फिंगर्स है ना, ये जो फिंगर होते हैं, इनको हम यूं जब कर देते हैं, यूं है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेप फिंगर। ग्रेप्स की तरह बन जाते हैं ना, यूं मुट्ठी बंद है हमारी, राइट। अच्छा, इसमें हम देखेंगे ग्रेप फिंगर का क्या मतलब है। दूसरी चीज हम देखेंगे कितने फिंगर्स बनाए इसने? 3। 3. शाबाश। तो इसको हम कहेंगे मिसिंग फिंगर्स, यानी 5 तो नहीं बने हैं, बने हैं लेकिन 3 बने। तो अब 3 का भी मतलब है, अब ग्रेप फिंगर का भी मतलब है। बिल्कुल उसी तरह बीच में इसने क्या बनाया हुआ है? फ्लावर। Flower. फ्लावर। तो बीच में अगर आपने फ्लावर बनाया है, बीच में अगर आपने पॉकेट्स बनाए हैं, और बीच में अगर आपने बटन बनाया, क्योंकि मुझे आप लोगों में से किसी की ड्राइंग्स में नजर आ रहा है, टाइम सेइंग इन सब का मीनिंग है, राइट। तो अगर बटन्स हैं, पॉकेट्स हैं, चलो इतना बता देते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो नॉर्मली इंडिकेट करता है कि यू आर मोर डिपेंडेंट या यू आर मोर क्लोज टू योर मदर, राइट। एक डिपेंडेंसी है, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी है, चाहे वो लिटरली डिपेंडेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओवरली डिपेंडेंट है या अटैचमेंट है मदर से, तो वो चीजें हमें ज्यादा नजर आएंगी। बिल्कुल उसी तरह फिर हम पैर पे आ जाएंगे। पैर बनाए, लेकिन क्या मिसिंग है? पैर। फीट, राइट। तो लेग है, फीट मिसिंग है, फीट मिसिंग है, राइट। अच्छा, जब अगर फीट बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे इधर बनाया हुआ था, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि फीट का डायरेक्शन क्या है,
क्या ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड। क्या ये राइट? बिल्कुल। या ये बिल्कुल ऐसे ही है, यानी एक जगह अटक गया है। तो हम वो छोटी छोटी चीजें देखेंगे। आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट डाल दिया है ग्रुप में, उस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करेंगे। जब हम भी इस चीज को कभी भी किसी भी चाइल्ड या एडल्ट के साथ एनालाइज करते हैं तो डॉक्यूमेंट सामने खोलते हैं, चाहे वो मेरे दिमाग में है भी, लेकिन कभी इंसान है, कभी भूल गया या कभी कुछ ऐसा हो गया। तो हर चीज का मतलब है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें, नो आईज क्या लिखा हुआ है? नंबर 21। आइसोलेटेड। हाँ, कि वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है या कर रही है। ठीक है। नो नोज का क्या मतलब है? शाय एंड कि वो विड्रॉन। शाय या शाय। विड्रॉन है। फिर विड्रॉन। से मेरी बातें याद रखो, मैं आपको नुस्खा नहीं दे रही, मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ। तो अगर किसी ने ऐसा बनाया है तो हमारे पास एक मैप आ जाता है, एक काइंड ऑफ आइडिया आ जाता है, परहैप्स दीज आर एरियाज दैट आई नीड टू एक्सप्लोर, राइट? अब वो बच्चा जो डिस्टर्ब था, वो जैसा भी है, लेकिन उसने बाल पूरे बनाए थे। ये वाली बच्ची है, इसकी पोनीटेल यहाँ आ रही है, लेकिन बालों में कुछ ना कुछ मिसिंग है, ऊपर की तरफ नहीं है, नोज नहीं है, फीट नहीं है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजों को मैं जमा करूंगी और फिर मुझे कोई आइडिया मिलेगा कि मैं इस चीज को फर्दर समझने की कोशिश करूंगी क्या हो रहा है। तो दिस इज योर होमवर्क। पूरा हफ्ता है आपके पास, सोचो इस पे, ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है? ज्यादा सोचेंगे तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। बट रीड करना शुरू करो कि क्या क्या देख रहे होते हैं हम लोग, राइट? तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करेंगे and then let's see what comes up inshallah. Okay, so I will leave it here. Any thoughts before we end? बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव रहा। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि किसी की जिंदगी के वाकयात हैं, हम बिल्कुल, उसको उसके लिए इंटरेस्टिंग का वर्ड मुझे बेशक, मुझे अजीब सा बेशक। लग रहा होता है। लेकिन हाँ, बहुत हीलिंग लगा के मतलब हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। Absolutely, तो इस absolutely. हवाले से मतलब Wonderful. वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। बिल्कुल। और ऐसा ही है कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं कह रही हूँ दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट तो दे दो, राइट? जो आपने बात है, लेट किसी को कहना ओ इतना मजा आया, भाई क्या मजा आया आपको उसकी दुख सुन के मजा आया? तो हम हमेशा कहते हैं एम्पैथी की पहली सीढ़ी यही है ना। इफ यू कांट डू एनीथिंग, एटलीस्ट बी अ गुड लिसनर, एटलीस्ट एक्नॉलेज द पर्सन, राइट? तो आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और अपने एथिक्स को हमेशा चेक करते रहें। इंशाल्लाह वी विल लर्न मोर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम फीलिंग्स और इमोशंस की दुनिया में चले जाएंगे। एंड अगेन आई उस दिन भी मैं बोलूंगी, आज भी मैं कह रही हूँ कि ऑल्दो हम सुपरफिशियल बातें करते हैं, ऑल्दो हम दूसरों पे रख के बात करते हैं, लेकिन ये वो दुनिया है जो बहुत जल्दी हम अपनी खोल देते हैं। एंड व्हेन वी ओपन आवर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, हम समझते हैं हम भूल गए, लेकिन यूं ऊपर आ सकते हैं, यूं सरफेस पे आ सकते हैं। तो इट कुड गेट अ लिटिल टर्बुलेंट फॉर यू, इट कुड अपसेट यू, बट इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, प्लीज टॉक अबाउट इट इंडिविजुअली एंड डिस्कस इट। अगर ऐसा कुछ है तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर लेंगे। ओके, 15 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी थे, तो इसको आज स्टॉप करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह